أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया, उसे बयान सिखाया। सूरज और चांद हिसाब से हैं और बगैर तने वाली नबातात और दरख्त सजदा करते हैं। और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखे कि तोलने में ना इंसाफी ना करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वजन ना घटाओ। और उसने मखलूक के लिए जमीन रखी, इसमें फल, मेवे और गिलाफ वाली खजूरें हैं और भूसे वाले अनाज और खुशबूदार फूल हैं। ऐ जिनो इंसान, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने उमर, और जितनी खूबसूरत आपने तिलावत की है। जज़ाकल्लाह। रमज़ान की ये रातें हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत रहमत के सफ़र में मिलती हैं। और आइए हमारा साथ दीजिए और इबादत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद रखिए और कोशिश करें कि अच्छे काम करें। सिर्फ़ इसी महीने में ही नहीं बल्कि बाकी महीनों में भी काम करें और पूरी ज़िंदगी अच्छे काम करते रहें और अपने से छोटों का ख्याल रखें और मोहब्बत करें अपने माँ बाप से। हाँ जी उमर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के इस रमज़ान ट्रांसमिशन के इस सफ़र में हमारे उलमा कराम की सोबत में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। उनमें से एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। और अगर तूने अपने आप को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। बेशक, बिल्कुल सही। लेकिन फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। क्या बात है उमर, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। अब ये मुमकिन कैसे होगा अब ये मुमकिन कैसे होगा कि अल्लाह की चाहत हमारी चाहत बन जाए, या अल्लाह की चाहत में हम अपनी चाहत को कुर्बान करने वाले बन जाएं। तो उससे अल्लाह की पहचान और कुर्ब इलाही की ज़रूरत है।
हमें अल्लाह को पहचानना होगा जैसे अल्लाह को पहचानने का हक है। उसके लिए हमें सवाब करने होंगे, हमें अच्छे काम करने होंगे, हमें गुनाहों से बचना होगा। बेशक रमज़ान का ये बाबरकत महीना जिसमें हम रहमतों से, हम हर तरफ हमारी रहमतें हैं, रहमतों की बारिशें बरस रही हैं हम पर, तो इसमें हम अपने अमाल से, अपनी दुआ से अल्लाह की मार्फत, अल्लाह का कुर्ब मांगेंगे। अगर अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। बेशक अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अगर सब कुछ मिल गया और अल्लाह नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। क्या बात है। तो फिर आइए और इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ रहिए। जी हमारे साथ गौहर मोहतरम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। अल्लाह की बात हो रही है तो एक बड़ी खूबसूरत हम्द है, वही खुदा है। क्या बात है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं उसको शुरू करना चाहूँगा और फिर आपका मुझे साथ चाहिए इस चीज़ में। हाजिर है पेश करें। वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। अल्लाह जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही है मशरिक, वो ही है मगरिब, सफर करे सब उसी की जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है।
किसी को ताज वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, जो शोले जान जला रहा है, जो शोले जान जला रहा है, जो शोले जान जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। आप दोनों ने मिलके मजीद ताज़ा कर दिया ईमान। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत उमर, आपने भी उमर भाई बहुत खूबसूरत पढ़ा, लाजवाब पढ़ा, बहुत मज़ा आया आपके साथ, कैफियत महसूस करी मैंने। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिए बराने रहमत। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। एक बार फिर खुशामदीद। जैसे रमज़ान में रोज़े रखना रूहानी इबादत है, वैसे ही सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक डॉक्टर भी हैं जो कि आई सर्जन हैं, डॉक्टर ज़ुबैदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ दूसरे जो आगा बास साहब मौजूद हैं, तो हम सेहत के बारे में इनसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा डॉक्टर ज़ुबैदा सिरंग से है। आई सर्जन हैं आप। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि शुगर लेवल हाई की वजह से या किसी रीज़न की वजह से किसी एक लेवल पर उनके आँख में एक ब्लड स्पॉट आ जाता है आई बॉल के बराबर में। उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसकी सिटिंग्स होती हैं, लेकिन वो स्पॉट इतनी एक तो वो ब्लरी हो जाता है विजन आपका। तो उसका क्या एक कोई दूसरा कोई इसका सोल्यूशन है या फिर इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि इसको लेज़र से ही इसको रिमूव किया जा सकता है? अच्छा उमर, पहली बात तो है कि आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद आपको और भी थैंक यू बहुत फॉर बहुत इनवाइटिंग यू। जो आप पूछ रहे हो डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं हमारी ज़ुबान में। शुगर अगर बहुत लंबे अरसे तक हो या शुगर कंट्रोल में ना हो तो आँख के पीछे जो पर्दा है उसके ऊपर खून बिल्कुल आ सकता है, खून की नालियाँ बन सकती हैं। इसका सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि शुगर के जितने भी मरीज़ हो उनको अपने शुगर में एहतियात की ज़रूरत है। टाइम पे आँखों का मुआयना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिम्टम्स आने से पहले पेशेंट को ये सब महसूस होने से पहले उनको आँख के पीछे मसला आना शुरू हो जाता है। तो दे नीड टू गेट द आई चेक्ड एवरी ईयर ताकि पता चले कि खुदा न खास्ता कोई मसला तो नहीं आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, गुड शुगर कंट्रोल एंड इफ़ दे आर हाइपरटेंसिव तो अपना हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और वो जो ब्लरी विजन होता है वो आपका ठीक हो जाता है? अच्छा, इसको देखिए बहुत इसका डिपेंड करता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में है तो उसमें हम लेज़र करते हैं, इंजेक्शंस कभी कभार लगते हैं। अगर खुदा न खास्ता बहुत सिवियर फॉर्म की तरफ गया है तो फिर उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है जिसमें खून को हटाना पड़ता है। बट मेरे साथ तो ये हो चुका है, मुझे तो शुगर नहीं है। आपको किसी और वजह से खून आया? हाँ, मे भी हो सकता है कि मेकअप की वजह से हो। तो मेरा तो लेज़र हुआ था मेकअप की वजह माइनर्स से के मे बी किसी इस वजह से कोई मामला आपको क्या मसला हुआ था? मेरे यही सेम जो विजन का मसला आया था। और उसके बाद मैंने कहाँ पर नहीं दिखाया, कौन सा हॉस्पिटल था जहाँ मैं नहीं गई हूँ, मेरी इस आई का था। और आज भी जब मेकअप वगैरह हो रहा होता है कुछ या लेंसेज लग रहे होते हैं, मैं कहती हूँ इस पर हल्का हाथ रखना। मुझे आज भी डर होता है कि कोई मसला ना हो जाए। मैं शूट पर थी और मेरे लेंसेज वेयर किए हुए थे मैंने, और एक आँख से जो है वो मुझे कोई मेरा ख्याल है 11 घंटे हो गए थे हमें रिकॉर्डिंग पे। 12वें घंटे बस वो पैकअप हुआ है, लगे हुए थे। पैकअप हुआ है और पैकअप के बाद बस मैंने वो निकाले हैं दोनों उमर, और एक आँख से मुझे
ब्लर हो गया था। So you Total had blood. different, Arsala, you had different Maybe, problems. maybe, yeah. but so it's मेरा because मुझे- of the contact lens, हाँ, आपको कोर्निया के हो ऊपर सकता मसला था। ये जो हम बात कर रहे हैं हाँ, डायबिटीज exactly. का, उसमें पीछे पर्दे के ऊपर वो आता होता है, हाँ, तो मेरे आगे आपका- ही, बिल्कुल। तो आपका कॉन्टेक्ट लेंस वेयर को हाँ, मेरा यही मशवरा होता उसके है। लिए भी कुछ बताएं प्लीज, मैं चाहूंगी कि आप अच्छा, इस पे लेंसेज मैं एडिशन करूंगा कि कंटेंट जो आपका लेंस होते हैं वो कितने ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, Yes. वो कहते हैं कि कितना ही कोई ब्रांड का, आप अच्छे ब्रांड और का उमर यूज ये करें, बड़ा- बट स्टिल यू हाँ। कांट कीप इट ऑन Exactly. एंड स्लीप। ये उमर के दिल से Exactly, सवाल मेरा है। सिद्रा के साथ हाँ। इस बार में पूरा वही तो मैं कह रहा सेगमेंट सिद्रा के सच है। साथ हो चुका है बेसिकली, बिकॉज कॉन्टेक्ट लेंस जो है वो किसी भी पॉइंट पे आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा सर, कॉन्टेक्ट लेंस अगर एक्सपेंसिव भी हैं तो हाँ। आपने लंबे अरसे के लिए वेयर हाँ। किया, खसूसी तौर पर रमज़ान में जब आपकी आइज़ ऑलरेडी ड्राई हैं, जी। क्योंकि जिस्म आपका ड्राई है, यू आर डिहाइड्रेटेड एंड योर आइज़ आर ड्राई, तो आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग Careful, कॉन्टेक्ट लेंस। मुझसे पूछे तो मैं कॉस्मेटिक रीज़न से कॉन्टेक्ट लेंस को मना करती हूँ, अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ, ये आपकी अपनी आंखें? माशाल्लाह, प्लीज मैं चाहूंगी इनको क्लोज अप करके दिखाएं। इतनी खूबसूरत आंखें आपकी माशाल्लाह। मैं लिटरली मैंने कहा कि इतनी खूबसूरत लेंसेज लगाए हुए आपने, मैंने कहा लेंसेज लेकिन अगर डू यू वेयर लेंसेज? मेरे कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज है, लेकिन अगर जैसे ये लेंसेज पहनती हैं, ठीक है ना, उन्होंने हर कहा किसी अब का- अर्सला पे आ जाओ। नहीं नहीं, अगर जैसे ये लेंसेज पहनती हैं, एक एक छोटा हाँ, सा please, कंसर्न है, जैसे मैंने मेरे घर में भी इसीलिए मेरी ये सिस्टर सवाल भी किया। पहनती हैं, हाँ, तो अब लेजिक आ गया है, हाँ, ठीक है। लोग थोड़ा सा डरते भी हैं उस चीज़ से, हेजिटेट होते हैं कि नहीं भाई हम नहीं करवाएंगे, लेकिन उस ट्रीटमेंट सक्सेसफुली भी बहुत लोगों ने बिल्कुल, करवाया है, और उसका मेरे ख्याल से कोई लोग उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं कि पता नहीं कभी भी कभी वो दोबारा स्टडीज पे से- लंबी हुई नहीं है रिसर्च, बट द थिंग इज के इज कंसिडर्ड इट्स अ सेफ लेजर प्रोसीजर। कॉन्टेक्ट लेंसेज के मुकाबले में अगर मुझसे पूछा, अगर आप रोजाना के बेसिस पे कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्लासेस, कि आपने ग्लासेस नहीं इस्तेमाल, आपने तो कॉस्मेटिक रीजन से लगाई होगी बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो इनका तो डिफरेंट है, इनका तो लेसिक, इन्होंने तो वैसी पहनी हुई हाँ, है। हाँ, हाँ। तो अगर कोई ग्लासेस के मुकाबले में कॉन्टेक्ट लेंस को प्रेफर करता है तो उनको अपनी आइज़ का एक दफ़ा चेकअप कराना चाहिए, ताकि पता चले इफ़ दे आर सूटेबल फॉर लेसिक। बिल्कुल। इसमें क्योंकि काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, तो इफ़ दे आर सूटेबल फॉर लेसिक तो उनका लेसिक ज़्यादा क्योंकि मेरे बेहतर, ख्याल से अगर वो मुझसे पर्दा भी पूछे देखा तो। जाता है ना कि वो कितनी एग्जैक्टली, उसमें एवरी या हाँ, वो टोपोग्राफी bearable है, करते हैं हम लोग, yes. कॉर्नियल टोपोग्राफी। तो अच्छा, ये उनका- तो इतनी लंबी गुफ्तगू है, ख़त्म नहीं होगी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं तो समझा था आज मेरी बारी आएगी नहीं नहीं नहीं, आगा मैं साहब, मैं असल में वो आपकी प्लेट पे भी मेरी नज़र चली गई थी, Exactly. और मैंने कहा था कि ये मैं जब से कोशिश भी नहीं, कर रहा था नजर देखने ना की। भी जाती, इसकी खुशबू इतनी है, खुशबू इतनी है, आपको yes, एहसास yes, हो रहा yes. होगा, इसकी खुशबू इतनी है, बस मेथी बताइए दाना ये है क्या आज आप लेकर बैठे हैं और क्या मामलात हैं इसके, किस पे बात कर रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। मुझ हक़ीर को ये शर्फ़ हासिल होता है कि मैं रोज़ाना खुदा की हम्द और सताइश को बयान करता हूँ। उसके बाद मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्ख़ों को दुनिया को बताना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, आज जो मेरे पास ये चीज़ है इसको कहते हैं मेथी दाना। मेरे कैमरामैन इसको बहुत क्लियरली दिखा सकते हैं, ये गिर ना जाए, मैंने इसको यूँ कर लिया है। ये जो मेथी दाना है, इसके लिए मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के लोगों को इसके फ़ायदे मालूम चल जाएं तो सोने के बराबर दामों पे भी ख़रीदने से दुरेग ना करें। यानी कि चाहे ये कितनी महंगी हो जाए, लेकिन मेरी उम्मत इसे ख़रीदेगी, इसके इतने सारे फ़ायदे मौजूद हैं। अब मैं सबसे पहले एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, जहाँ इसमें इतनी सारी शिफाएँ मौजूद हैं और आज पूरी दुनिया, तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया शुगर के मर्ज़ से परेशान है। अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और तवज्जो दिलवाई जाए और इसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो शुगर रिवर्स हो जाती है। ना आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की ज़रूरत है, ना आपको गंदम छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको चावल। देखिए, गंदम को पैदा करने के लिए ज़मीन से, ये अहदीस में मिलता है, रिवायात में मिलता है कि ज़मीन से आसमान तक लाखों फरिश्ते कोशिशें करते हैं, जब जाके गंदम पैदा होती है। ज़मीन के सख्त सीने को चीर कर एक नर्म व नाजुक पौधा निकलता है और फिर वो गंदम पैदा करता है। ये ज़मीन को सख्त सीने को चीर के ये जो पौधा नर्म व नाजुक निकल रहा है, इसे कौन निकाल रहा है? इसे परवरदिगार आलम निकाल रहा है। क्या उसको नहीं पता इसमें कार्बोहाइड्रेट होगी?
अगर ये कार्बोहाइड्रेट पैदा करना अल्लाह छोड़ दे तो ये ठेले पे जो फ्रूट बेच रहे हैं, ये धूप में जो खड्डे खोद रहे हैं, गरीब गुरबा काम कर रहे हैं, वो क्या खाएंगे, है ना। ये जो शुगर हम अमीरों को लगी है, पूरी दुनिया के लोग जो आसाइश पसंद हैं, वो ना सही से चलते हैं, ना सही से फिरते हैं और ना सही से खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनको शुगर होती है। अब मैं नेक्स्ट राउंड में आपको बताऊंगा कि शुगर के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ 6 हफ्ते में आप अपनी शुगर रिवर्स कर सकते हैं। गौर से सुनिए, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, दोबारा बताएंगे। आगाबाज साहब मेथी दाना के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ख़ास चीज़ें बता रहे हैं, बहुत मज़े की बातें बता रहे हैं। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, तो हम ब्रेक से वापस आ जाएं, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे और हम डिस्कस करेंगे। चाहते हैं छोटे से ब्रेक। बराने रहमत। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत, उमर शहजाद और अरसला सिद्दीकी के साथ। तो बातचीत हम कर रहे थे आगाबाज साहब से, जो कुछ बहुत ज़रूरी बात बता रहे थे मेथी दाना को लेकर। सर प्लीज़ कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो मेथी दाना है 60 ग्राम 60 ग्राम मेथी दाने को आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए और 12 घंटे तक, 12 घंटे के बाद सुबह उसको चमचे से मिक्स कीजिए और फिर छान कर वो पानी पी जाइए। एक बार सुबह, एक बार रात, 2 टाइम पानी सिर्फ पीना है, इसको नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है। 6 हफ्ते तक ऐसा कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। शुगर के तमाम मरीज़, डॉक्टर साहब बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, देखिए शुगर के तमाम, क्योंकि मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि इसमें बेइंतहा शिफा रखी अल्लाह ने, तो शुगर के मरीज़, जो मेरे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको मैंने इस्तेमाल कराया, उनकी शुगर रिवर्स हो गई। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं दूसरी एक बात करूँ, बहुत ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड के जो मरीज़ हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा मरीज़ हैं और ऑपरेशन कराते फिर रहे हैं, उनको बड़ा यूरिन का मसला है। वो गौर से सुने मेरी बात, 6 ग्राम इस मेथी दाने को लें और इसको धोकर साए में खुश्क कर लें, इसको सुखा लें साए में। 6 ग्राम मेथी दाने को धोकर और साए में सुखा लें और सुखाने के बाद इसमें 1 ग्राम शहद खालिस छोटी मक्खी का मिक्स करें और रात को सोते वक्त चाट लें। उनका प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मसला है, जो बीमारी है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ, अगर 6 ग्राम मेथी दाने को आप इसको पानी में भिगोकर और फिर ग्राइंड कर लें और पेस्ट बना लें, बना लें थोड़ा सा, और जहाँ से आपके बाल गिर रहे हैं वहाँ इसको थोड़ा सा लगा लें। बाल गिरना तो बंद हो जाएंगे, लेकिन बाल उगना भी शुरू हो जाएंगे। इसकी दूसरी खुसूसियत मैंने आपको बता दी। तीसरी खुसूसियत बता रहा हूँ, जिन ख़वातीन को चेहरे पे झाइयाँ हैं, मुहासे हैं, कीलें हैं, रंगत दब गई है, कंपटीशन चल रहा है ख़ानदान में और परेशान हैं, 20-20 हज़ार की क्रीमें लगा रही हैं, वो गौर से सुने मेरी बहनें। देखिए, ये जो मेथी दाना है, इसके जो पत्ते होते हैं उसको भिगो के पेस्ट बनाइए और पेस्ट बनाने के बाद रात को सोने से पहले 1 से 2 घंटे अपने चेहरे पे इस पेस्ट को लगा लीजिए और लगाने के बाद धोकर सो जाइए। 15 दिन के बाद चाहें तो मुझे, मेरा नंबर यहाँ से ले लें, मुझे कॉल करके बताएं और मिठाई के डब्बे के साथ कॉल करके बताएं। उनके चेहरे की तमाम प्रॉब्लम जो मैंने जिक्र किया है, कील, मुहासे, झुर्रियाँ, झाइयाँ, बढ़ती उम्र का मसला, ये सब कुछ उनका दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला ये झाइयाँ जो आपने बोला है ना, ये तो वाकई एक बड़ा मसला है और ये अक्सर लड़कियों का सवाल आता है। यानी अगर आपको होम रेमेडी में ही आपको एंटी एजिंग जो आपको मिल रही है, तो फिर मतलब तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी क्रीम्स और इतने ट्रीटमेंट्स करवाने की। और ये तो वाकई ये चीज़ें तो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, आपके घर में ही मौजूद हैं और हम बड़े बूढ़े बताते हैं, लेकिन उन चीज़ों को पता नहीं इग्नोर क्यों किया जाता है। बेटा, ये असल में मैं कहूँ राज इसका ये है कि मेरे मौला रसूल खुदा के लबे अक़दस से ये जो जुमले निकल गए ना कि इसमें बेइंतहा शिफा है। अगर ये सोने के भाव भी बिक रही हुई तो मेरे उम्मत ख़रीद लेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रसूल खुदा ने जब फरमा दिया तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर कोई गैस ट्रबल का मरीज़, डॉक्टर साहबा, अगर कोई गैस ट्रबल का मरीज़ खाना सही से हज़म नहीं हो रहा, इसका जो पेस्ट बनाने के बाद 1 चमचा खा ले, हर खाने के बाद, समझ लीजिए वो एक माजून ख़ास बन गया हाजमे का। इतना कमाल है उसके अंदर कि आपका खाना हज़म होगा, गैस भी नहीं बनेगी, और दूसरी बात यह है कि ये खट्टी खट्टी डकारें आती हैं वो भी दूर हो जाएंगी।
बहुत ही खूबसूरत बात। आप मुझे अगर इस पे बोलने का मौका देंगे मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ सिर्फ मेथी मुझे दाने पता पे। है, लेकिन आपने बड़ी ऑन पॉइंट जो चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं डायबिटिक्स को लेकर, स्किन को लेकर और जो बालों को लेकर, आपने मेन जो चीज़ें बता दी हैं वही आजकल के इश्यूज हैं हर घर में। लेकिन हम मजीद और भी सुनेंगे, एक नात हम सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं ज़ैनब। ठीक है जी, सुनाइए। जबी मेरी हो संगे दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे से यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे से यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बहुत खूबसूरत ज़ैनब, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कह दिया, क्या कहना। डॉक्टर ज़ुबैदा सिरंग, मेरा आपसे मैं एक बेसिकली सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, स्किन केयर रूटीन्स होते हैं, लोग स्किन का भी ख्याल करते हैं, लोग बालों का भी ख्याल करते हैं। आँखों के हवाले से कि आँखों को हेल्दी रखने के लिए जैसे कुछ ड्रॉप्स होते हैं या जस्ट टू कीप योर आइज़ फ्रेश, तो उसके लिए कोई ऐसे, जैसे वो अर्के गुलाब होता है, अर्के गुलाब होता है, या फिर लोग अक्सर क्यूरीन डाल लेते हैं आंखों को रखने, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है? या फिर हम सोकर नहीं जाते हैं जब शूट पर, तो हमें डायरेक्टर कहते हैं सोकर नहीं आए, आंखें बंद है तुम्हारी, उसके लिए भी उमर बिल्कुल आंखों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कुछ ड्रॉप्स जो
जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, हमारा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना डालें। जैसे घर में रखा हुआ कुछ डालेंगे, खुदा न खास्ता उसमें कोई जरासीम शामिल होंगे तो फिर वो आँखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप जो पैक्ड आई ड्रॉप्स आती हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बोलते हैं उनको, जी तो उनका इस्तेमाल कीजिएगा अगर आँखों में आपको जलन होती है, खास तौर पर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप। ठीक है। आर्टिफिशियल टेयर्स भी कहते हैं हम उनको, ताकि आपके टेयर्स जैसा उन्होंने बनाया होता है वो बाकायदा फॉर्मुलेशन इस तरह होती है। जी। और दूसरा ये कि अगर आप जैसे रमज़ान है तो इसमें अगर नींद नहीं पूरी हो रही है, डिहाइड्रेशन बढ़ गई है, आप लोग शूटिंग पे आते हैं, लंबा अरसा बैठते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल होता है, तो इस बीच में इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, डाइट के ख्याल के साथ साथ विद लाइक वाटर एंड जाते हुए आपने जो है ना वो नाम सही से मुझे लिख कर तो ये लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का बताया। अब ड्रॉप्स डालने पर आगा साहब ऐसा होता है कि आप अगर रोज़े में और ड्रॉप्स डाल दिए तो रोज़ा आपका मकरू हो जाए या कुछ? देखिए, कई रिवायतों में है ऐसी बातें, लेकिन आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर आप आब ज़मज़म को मिला के अगर डालेंगे तो रोज़ा ख़राब नहीं होता। क्या बात? क्योंकि आब ज़मज़म में बड़ी शिफा है, वो मुक़द्दस पानी है। और ये डॉक्टर साहिबा ने जो नुस्खे बताए हैं, कमाल नुस्खे बता दिए। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने इनको खुद इतनी हसीन आँखें, इतनी खूबसूरत आँखें दी हैं, इनके तो मरीज़ जितने आते होंगे इनसे जब मिलते होंगे शिफायाब हो जाते होंगे। कि जैसे आपकी आंखें फ्रेश दिख रही हैं, हमें भी ऐसी आंखें चाहिए। इतनी फ्रेशनेस है और फिर इनकी गुफ्तगू में बड़ा असर है। तबीब की गुफ्तगू में अगर असर हो तो मरीज़ ठीक हो जाता है। हज़रत मूसा ने कोहे तूर पे जाके परवरदिगार से पूछा कि परवरदिगार ये शिफा, ये बीमारी कौन देता है? परवरदिगार ने कहा मूसा बीमारी तो हम देते हैं। तो हज़रत मूसा ने हिम्मत करके एक दूसरा सवाल कर दिया कि परवरदिगार जब बीमारी तू देता है तो शिफा कौन देता है? तो परवरदिगार ने कहा मूसा शिफा भी हम देते हैं। तीसरा सवाल किया, हाँपते काँपते काँप रहे थे, कहने लगे परवरदिगार तीसरा सवाल करना चाह रहा हूँ, जब बीमारी तू देता है, शिफा दूध देता है, तो परवरदिगार ये तबीब का क्या काम है? तो परवरदिगार ने कहा तबीब जो है सिर्फ दिल को खुश करता है, सिर्फ दिल को मुतमईन करता है तबीब, शिफा सिर्फ मिन जानिब अल्लाह है। बेशक 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 बात आपने बोली है। सिर्फ ये आई ड्रॉप के हवाले से एक छोटा सा मैं ऐड करूँगी, जिनका आई ड्रॉप्स चल रहे हैं रमज़ान में, ख़ास तौर पर जो लॉन्ग टर्म जो ग्लाउकोमा के पेशेंट्स और वो है, वो आगा साहब की बात के साथ साथ लेकिन आई ड्रॉप का उन्होंने अपना टाइम पे डालना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ जो हमारे मुफक्किरीन या हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि उससे रोज़ा नहीं टूटता। ख़ासतौर पर अगर आप यहाँ पे उंगली रख के, यहाँ से डक्ट आपकी खुलती है गले में, यहाँ पे उंगली रख के अपने ड्रॉप्स का इस्तेमाल कीजिएगा, ड्रॉप्स ना बंद कीजिएगा। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बताई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है सेहत के हवाले से। सेहत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं बराने रहमत पर। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद आपको बराने रहमत में। हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट है ये, जो ब्रेक के बाद हमने स्टार्ट करना है, और वो स्टार्ट हो गया है उमर, और वो स्टार्ट हो गया है। और देखिए मैं अगर कुछ ऐसी कोई बात करूं तो आप समझ जाइएगा कि मुझे रोजा लगना अभी से शुरू हो गया। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ, इसीलिए हूँ ना, तो वो सेगमेंट स्टार्ट हो गया है। और बिल्कुल सेगमेंट स्टार्ट हो गया है। हमारे 3 कंटेस्टेंट यहाँ पे मौजूद हैं, हम एक एक करके उनसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसे कि कल हमने किया था कि हर एक कंटेस्टेंट से 6 सवाल होंगे, लेकिन ये अब आपका से है, अब आप मुझे बताएंगी कि हमें इनको 3 क्वेश्चन के ऑप्शंस देने हैं या नहीं देने। बिल्कुल ठीक है, उस पर भी आएंगे, लेकिन ये भी बताते चलें कि जीतने वाले को बेहतरीन से इनामात मिलेंगे और हारने वाले भी खुश होकर जाएंगे। ठीक है, तो बताइए क्या तैयारी है? भाई स्टिचिंग कॉटन की बात करेंगे। स्टिचिंग कॉटन ने जो है वो ईद से पहले ही उन्होंने कहा कि हम ईदी दे देते हैं। तो जो सही जवाब देगा, जितने सही जवाब देगा उसको स्टिचिंग कॉटन की तरफ से मिलेगा। और आई एम श्योर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि मतलब ये जवाबात जो है ना पूरे फुल रेडी हैं, ये देने के लिए तैयार हैं आप लोग? मुझे नर्वस लग रही हैं। नहीं भाई नहीं, वो बिल्कुल नर्वस नहीं है यार। रोजे में आप थोड़ा सा जरा मैं क्या करूं, मैं रोजे में भी प्रोएक्टिव होती हूं, मेरा क्या कसूर है इसमें? आप लोग बताएं, कोई कसूर है? आज मैं नहीं हूं तो आप इस तरह नहीं, आप हमेशा, आपसे ही तो मुझे एनर्जी मिलती है उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे ही मिलती है एनर्जी जी। तो भाई हमारे पास हैं अलिशबा, सबा एंड नादिया। तो स्टार्ट हम अलिशबा आपसे करें? बिल्कुल। चलें जी, पहला सवाल है आपके लिए जी। रोज़ेदार जन्नत के किस दरवाजे से दाखिल होंगे? अच्छा, तो ऑप्शंस का क्या भाई? आपके तो देखें 6 स्टार्ट में तो उमर देखें 6 सवाल हैं। 6 सवाल में से आपके पास 3 क्वेश्चन के आप आंसर्स पूछ सकते हैं कि हमें ऑप्शंस दे दें।
और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ौरन जवाब आ रहा है तो आप फ़ौरन जवाब दे दें अगर आपको लग रहा है कि सही जवाब है। दरवाजे का नाम बताना है। कौन सा दरवाजा? हाँ, रोज़ेदार जन्नत के किस दरवाजे से दाखिल होंगे? इसके 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शंस बता दें आप पहले। ओके, पहला ऑप्शन है ज़मरद, दूसरा है रैयान। ऑप्शंस के साथ तो बहुत सिंपल हो जाता है ये। रैयान सही जवाब। हाँ तो वो तो सही, बहुत फ़ौरन simple। याद आ जाता है ना। स्कूल में थोड़ी हमें टीचर बोलती थी कि मैं ऑप्शन देती हूँ, बताओ टेस्ट है तुम्हारा। हाँ, ऐसा तो नहीं आता था। अच्छा चलें ठीक है। मुझे कभी कभी टीचर दे देती थी ऑप्शन। अच्छा, मुझे तो कभी नहीं मिले। टीचर्स की पक्की लड़ाई रहती थी मुझसे, तो उनकी तो मैं बिल्कुल अच्छी बच्ची टीचर नहीं से थी। बना के रखना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा हाँ, लगता मेरी नहीं बनती थी। है। चले भाई, दूसरा सवाल आपके लिए अलिशबा, आपके लिए कौन सा वक्त रोज़ेदार की दुआ की कबूलियत का वक्त कहा गया है? अफ्तार से पहले का? अफ्तार का, बट चलें बेनिफिट ऑफ डाउट की मतलब दिया जा सकता है अफ्तार का। नहीं दिया क्यों जा सकता है, जवाब सही क्या है? सवाब अफ्तार का ही है। अफ्तार से पहले भी जब आप अफ्तार पे बैठे हुए होते हैं, उस वक्त जो दुआ का वक्त होता है वो कबूलियत का होता है। तो यही बोला है ना। बट हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है, नफरत बिल्कुल हो सही जाएगी जवाब। उसको मुझसे जाते हुए। यार ये जो स्ट्रिक्ट टीचर बनी हुई है ना। नहीं मैं। अच्छा, तीसरा सवाल है, ईद उल फित्र की नमाज से पहले कौन सा अमल किया जाता है? ऑप्शन ईद उल फित्र की नमाज से पहले कौन सा अमल किया जाता है? याद करें, जब घर वाले जब जा रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं नमाज पे जाने से पहले? ईद उल फित्र की नमाज। ईद उल फित्र की नमाज से पहले कौन सा अमल किया जाता फितरा है? अदा करते हैं। सही जवाब। सही। गुड। अच्छा जी, 14 सवाल है, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? अब ये तो इसमें सोचना है, तो मैं सोच रहा था ये फ़ौरन बताएंगी अलिशबा, जवाब देंगी। बताएं, बता रही हूँ, एक सेकंड। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? बता रही हूँ, एक सेकंड। हाउ क्यूट। नहीं, मैं पूछता रहूँगा जब तक जवाब नहीं देंगे। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूर्य कौसर। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही। 5वां सवाल है, सोम के क्या मायने हैं? ऑप्शन चलें ऑप्शन दे देते हैं। बहुत देर बाद मांग रहे थे। एक, ए इफ्तार, बी खाने पीने से रुक जाना। जल्दी, 1 कल से हम ये करेंगे। 2 10 9 ऑप्शन बी, 8। खाने पीने से रुक जाना। सही जवाब। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन अलिशबा आपसे, रमज़ान में एक फ़र्ज़ का सवाब कितना बढ़ा दिया जाता है? रमज़ान में एक फ़र्ज़ का सवाब कितना बढ़ा दिया जाता है? मतलब कितना गुना दिया जाता है, कितना गुना बढ़ा दिया जाता है? ऑप्शन चले मैं ऑप्शन दे देते हैं। 70 गुना या 1000 गुना? 70 गुना या 1000 गुना? ऑप्शन दे दिए, चलें जल्दी से बताएं। 10। नहीं 10 बहुत है। 5 9 4 3 2 1000 गुना। गलत जवाब। गलत जवाब। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक गलत जवाब दिया इन्होंने, ऐसा ही है? हाँ, नहीं, एक गलत जवाब एक दिया है सिर्फ। हाँ, एक दिया। एक बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सबा की 5 तरफ ठीक। हम चलते हैं। सबा ठीक जवाब दिए इन्होंने, बिल्कुल 5। Please। जी सबा, आप तैयार हैं? हाँ। सो क्यों रही हैं आप? उठ जाएं। आप जगा दें सवाल अच्छा पूछ जी, के। चलें। हाँ, पहला सवाल आपसे है, शब कदर को कुरान में कितनी रातों से बेहतर कहा गया है? ऑप्शन तो मुझसे मांगिएगा भी। स्ट्रिक्ट टीचर हैं ये बहुत। देखिए मैं नहीं बताएं। अगर मैं होता तो मैं शायद ऑप्शन दे चाहिए देता। आपको ऑप्शन? जी दे दें ऑप्शन। जी दे दें ऑप्शन। ठीक है, 1000 महीने या फिर 100 महीने? 1000 महीने। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। गुड। तैयारी करके आई है लड़की। दूसरा सवाल है आपसे, रमजान में रोजा किन पर फर्ज है? मुसलमानों पर। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। हर बालिग मुसलमान। गुड गुड। ठीक है, तीसरा सवाल है आपसे, शब कदर रमजान के आखिरी कितने दिनों में आती है? इसका ऑप्शन नहीं मांगिए। आखिरी अशुरे में 10 दिनों में आ जाती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। सही भाई जवाब। मैं इम्प्रेस हो गई। वेरी गुड। अच्छा। वेरी ये प्रॉम्प्ट चल रही है। जबरदस्त। ठीक है जी,
एक और सवाल आपसे स्टिचिंग कॉटन की तरफ से हाँ, फौरन हम सबसे पहले इनको देंगे, लेकर जाएंगी चल, ये मुझे लग रहा है। सबसे पहले इनको देंगे। अच्छा जी, रमजान में कौन सी रात को कुरान नाजिल हुआ, बताइए। 27वीं जी 27वीं रमज़ान में 23 रमज़ान को। नहीं, मेरा सवाल है रमजान में कौन सी रात को कुरान नाजिल हुआ। बहुत शबे कदर की रात। हाँ 27वीं शब, सही है, बिल्कुल सही है, 27 ही बोला ना आपने। हाँ सही सही। चलें, सहरी का बेहतरीन वक्त कौन सा है। सहरी मुझे याद आ गई कि मैंने क्या खाया। यार ये तो इतना मजे का सवाल है, पता है। नहीं, मैंने जो खाया था वो मुझे याद आ गई। क्या खाया था? नहीं, पहले आप जवाब दें। मैं अभी रोजे में टाइम। हाँ बताइए, ऑप्शन सहरी का बेहतरीन कौन सा वक्त है। हाँ ऑप्शन दीजिएगा। फजर से करीब, ये तो इतना सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन तो दो। ऑप्शन दे सारे ऑप्शन ही क्यों देने। ये जो गुस्से में जवाब बता दिया ना ऑप्शन सिंपल सवाल था। सच में बहुत सख्त टीचर है। मुझे लग रहा है रोजा। हाँ यार ये देखिए, मेरी तरफ इनको भी रोजा लगना शुरू हो गया, गुस्से में जवाब दे दिया। चले लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले अशरे को क्या कहा जाता है। रहमत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। आप क्यों डर रहे हैं। चलें जी, नादिया, मिस नादिया की तरफ हम चलते हैं। पहला सवाल आपके लिए। लिटरली नादिया के हाथ कांप रहे हैं। नादिया ऐसे ऐसे। मुसाफिर पर रोजा फर्ज है या नहीं। नहीं। सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन, गज़वा बदर किस महीने में पेश आया। ऑप्शन प्लीज। ऑप्शन प्लीज। ओके, उमर से ही मांगते हैं सब। रमजान उल मुबारक में आई गेस। हाँ सही जवाब, सही है, वेरी गुड। मुझे लग रहा है ये तीनों यही ले जाएंगी। हाँ। तीसरा सवाल, रोजा इस्लाम का कौन सा रुकन है। बताइए। ऑप्शन। दूसरा। श्योर। सोच ले, सोच ले, सोच लें, सोच ले। लॉक कर दूं मैं। सोच लें, थर्ड। फिर सोच लें, फिर सोच ले। मैं कहती हूँ सोच ले। सोच लें। थर्ड है। थर्ड है, गलत जवाब। ये है चौथा रुकन। आगे बढ़ते हैं। रमजान के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है। शव्वाल। सही जवाब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फतह मक्का किस इस्लामी महीने में पेश आया। ऑप्शन दूं, रबीउल अव्वल, और सेकंड ऑप्शन रमजानुल मुबारक। रमजानुल मुबारक। सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन, रोजे को अरबी में क्या कहते हैं। सौम। सही जवाब। आपने सबसे अच्छा खेला है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो प्रॉम्प्ट आंसर दिए हैं और एक का इन्होंने मेरे ख्याल से सिर्फ एक का ही इन्होंने ऑप्शन दिया था। हाँ, बाकी तो सब बिल्कुल ऐसा ही है। तो तीनों ने बहुत आज अच्छा। तीनों के साथ गिफ्ट जा रहे हैं हमारे। तीनों को देंगे क्योंकि तीनों ने खेला तो अच्छा ही है, लेकिन सबसे पहला मैं उनको नंबर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। पहला उनको नंबर दूंगा, सेकंड एंड थर्ड, बट ऑल थ्री ऑफ यू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेरी वेल प्लेड। हाँ ठीक है, चलिए जी आप लोग के साथ जाएंगे। और ये हमारे गिफ्ट हैम्पर्स, वाउचर्स भी हैं भाई हमारे पास। एग्जैक्टली वो डिनर, इफ्तार डिनर बुफे के, अच्छा। हवेली कबाब एंड ग्रिल के भाई 3 क्या बात है, वाउचर्स हैं जो कि आपको मैं देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। ये तो घर तीनों के वालों लिए के साथ, बल्कि इफ्तारी के हैं, किसके हैं। इफ्तार के। और या देखो, हम तो यही इफ्तार करेंगे, आप तो फिर भी जाने वाली नहीं है। नहीं मैं तो वेरी वेल प्लेड, और बहुत अच्छा गेम रहा ये। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे पास फिर एक गेस्ट भी मौजूद होंगे। हम आगे बढ़ेंगे। बरान रहमत देखते रहिए, उमर शहजाद और अरसला सदीकी के साथ छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। बहुत ही उनके बारे में मैं क्या ही बात करूं। मैं खुद उनकी सबसे पहले तो बहुत बड़ी फ़ैन हूं भाई, बहुत टाइम से उनको हम लोग देख रहे हैं
और आज जो मेरा उनसे एक सवाल होगा ना वो ये होगा कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है वो बता दें आप। आपकी जो इतनी खूबसूरत स्किन है ना, इतनी फ्रेश सी, उसके बारे में बता दें। बिल्कुल ठीक कहा अर्सला, मैं एग्री करता हूँ। बड़ी, और उन्होंने जो जितने भी ड्रामे किए, हाँ। उन्होंने एक बहुत वक्त दिया ड्रामा इंडस्ट्री को, और इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स भी उन्होंने किए और अपनी छाप छोड़ी एक ड्रामा इंडस्ट्री में। शोज भी किए हैं, काफी शोज भी किए हैं, होस्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी की है, कमर्शियल्स भी किए हैं। और अब जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को बैलेंस लेकर चल रही हैं, अपनी मैरिड लाइफ को, उनकी एक बेटी भी है जो कि उनके साथ आई है। चलिए अब उनको अब बाकी टॉक शोज़ में देखते थे, आज हमारे साथ आप वो देखेंगे, हम उनसे बात करेंगे। मिस सादिया इमाम, कैसी हैं आप? पहले तो सबसे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक का करम है, बिल्कुल खैरियत से आप सबकी मोहब्बतें कायम हैं, तो वो नज़र भी आता है और वो दिखता भी। आपको रमज़ान बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। मीरब कैसी हैं आप? मीरब भी हमारे साथ हैं भाई, और माशाल्लाह से मीरब को तो जब मीरब आई हैं तो मैं उनको देख रही थी और मैं ऐसे देखती रह गई। मैंने कहा मैंने लेंसेज लगाए हुए सेम कलर के मीरब, और आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आंखें हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। मीरब रोज़ा है आपका? आज नहीं है। आज नहीं है। अच्छा, वैसे आप रोज़े रखती हैं? जी, रोज़े तो फ़र्ज हो चुके हैं इनके ऊपर अब, और हमने इनकी रोज़ा कुशाई भी की थी। तो अब ये है कि आज क्योंकि इन्होंने नात पढ़नी थी और अभी कम उम्री है तो ज़रा सी गला खुश्क हो जाता है, तो वो फिर उस दिन के लिए मुझसे कहती मम्मा, फिर मैं कहती हूँ ड्यूटी तो उसी की निभा रही है, क्योंकि उसने तो कहा है कि तेरे मुंह पे तेरी इबादतें मैं दे मारूंगा, चाहे वो रोज़े हों, चाहे वो तेरी नमाजें हों, चाहे वो तेरे कुरान हो, तेरे हकूकुल इबाद जो है ना वो बड़े इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इबादतों में ज़िंदगियों को तोलने के बजाय अगर अपने हकूकुल इबाद और अपने हकूक की फहरिस्त को ठीक करना शुरू हो जाए तो बहुत बेहतरी हो जाएगी। प्यारी बात। तो आज ऑफ कोर्स जब इन्होंने हदिया पेश करना था मौला के हजूर, तो फिर मैंने कहा आप ना रखें, तो मीरब से आज हम नात सुनेंगे। जब आप कहेंगे ज़रूर सुनेंगे, अभी तो गुफ्तगू चल रही है। बिल्कुल। कितना खूबसूरत अंदाज है आपका बात करने का, मैं माशाल्लाह देख रही हूं। हम टॉक शोज में देखते देख रहे होते थे और आज हम सामने देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो एक तब्दीली आई, जो पहले शादी से पहले और अब शादी के बाद, तो अब जो एक अब ठहराव आ गया है इस चीज़ में, तो वो आप रमज़ान के हवाले से, तो उस बारे में क्या आप? ज़िंदगी में देखिए सबसे बड़ा ठहराव तो एक आपकी ना अलहड़ एज होती है, जिसको हम 16-17 साल की उम्र कहते हैं। हम उससे पहले ही इस इंडस्ट्री में आ गए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनको आपने लेके चलना होता है, और कुछ जिम्मेदारी हम सवार कर लेते हैं। हम लड़कियां जो होती ना कि नहीं ये तो हम ही करेंगे, तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी कि हमने कहा नहीं ये तो हमसे ही होगा, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी उम्र की दहलीज पे चल रहे होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव, आप इस दुनिया से बहुत कुछ सीखते हैं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, बदलते चेहरों से बहुत कुछ सीखते हैं। आपको जो कल तक अपना लग रहा होता है, ओहो एहसास होता है अच्छा यही तो अपना नहीं था। वो जो एक सवाल होता है ना कि जब किसी इंसान से आप कुछ सबक सीखते हैं तो वो जो एक सवाल करते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो कभी भी ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आपका इतना ऐसा ग्रोइंग पीरियड होता है। ग्रोइंग, इसमें हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं हर एक को हर दफ़ा कहती हूँ, जब कोई चेहरा खुल के तुम्हारे सामने आए तो उसका शुक्र अदा करो कि मालिक देर हो जाती तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होता मेरा, ये करम है तेरा कि तूने इतने जल्दी मुझ पे ये आया कर दिया। तो इसको हम ना नेकियां, हम हमेशा कहते हैं हमारे रब ने हमें खाना दिया, हमारे रब ने हमें हाथ पाँव आँखें, अरे हमारे रब ने हमें हर पल जो दिया है ना, जैसे ये मैंने अभी एक बात की कि उस इंसान को हमारे सामने अया कर दिया, ये उसका करम है। उसके करम के अलावा हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। और ये भी उसका करम है कि उसने सत्तारुल अयूब है तो उसने ढाँप के भी रखा हमारे ऐबों को। अगर वो, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ये आसमान स्क्रीन बन जाए और सादिया इमाम इसके ऊपर ऐसे दिख रही हूँ, मैं शायद मर जाऊं, क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो ये कहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलती की ही नहीं है, कोई बुराई नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इंसान जो है वो तो आप सोचे वो कितना बड़ा करीम इसीलिए तो कुरान में जगह जगह जो अल्लाह ताला का कहा गया है कि इतने गफूर और रहीम है, वो इसी वजह से क्योंकि इंसान तो गुनाह करता ही है और गुनाहों से
कहते ना सच है ये। अल्लाह ताला ने कब भर दे आसमान ज़मीन गुनाहों से और एक दफ़ा सही नीयत से और सही बस एक मक्खी के पर के बराबर अगर तेरी आंख में आंसू आ गया तो वो तुझे माफ़ कर वो तुझे माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। तो ये एक चीज़ मेरा ख्याल है कि अगर हम इस रमज़ान अपने अंदर एक अहद कर लें कि गलतियाँ हमसे होंगी, और उसने हमने पैदा भी इसीलिए किया, बिल्कुल हमने इब्लीस वाली साइड पे नहीं जाना, हमने इसी साइड पे रह के हमें उसने इसलिए पैदा किया है, नफ्स भी उसने हमारे अंदर इसीलिए डाला है, गलतियाँ भी हमसे होंगी, हमें उसने माफ़ी के लिए पैदा किया है। कोई ये समझ ले इबादत के लिए तो फरिश्ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो रुकू में है वो रुकू में है, जो बिल्कुल। सजूद में है वो सजूद में है। हम हैं वाहिद अशरफुल मखलूकात, सिर्फुल मखलूकात। जो गलती भी करेगा, सुधारेगा भी, अपनी गलती को मानेगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी, अपने रब के सामने लाडियाँ भी करेगा। माँ से आप कैसे एक गलती करती हैं आके चिमट जाती हैं, मम्मा प्लीज़, तो मैं भी गलती करती हूँ, मैं तो नमाज में फ़ौरन वो सजदा बढ़ा देती हूँ, बिल्कुल, बस तू मान जा, तू मान जा, हो गई। ये आपसे बड़ी बड़ी बातें जानने का मौका मिल रहा है और बड़ी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मेरा एक और इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। जो जहाँ तक मेरी इल्म में है, ऑब्वियसली आप जर्मनी में जी, लिव इन जर्मनी, मेरे हस्बैंड जर्मनी में आपके होते हस्बैंड हैं, जर्मनी में होते हैं, 3 साल हम जर्मनी में तो रहे। क्या फ़र्क है? अभी तो आपका रमज़ान यहाँ पर है, तो जब जर्मनी में होता है और यहाँ पर 24 घंटे का भी रोज़ा होता है वहाँ 24 घंटे भी होता है, क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ होती है, तो मुझे 21 घंटे का रोज़ा होता है, 22 घंटे का रोज़ा होता है। वहाँ रात के 11 बजे रोज़ा खुल रहा होता है। जब यहाँ लोग कह रहे होते हैं कि अब हम सहरी की तैयारी करें, हम तो अभी रोज़ा खोल के बैठे हैं। हम कितना बचे हुए हैं, तो 14-15 घंटे, ये बिल्कुल वाला ऐसा हाल ही है। है। तो हमारे पास बस सिर्फ 3 घंटे का टाइम होता है कि जैसे अभी आपने फ़र्ज़ करें 11 बजे इफ्तार की है या 10:30 पौने 11, तो 11:30 बजे से 3 बजे तक का आपके पास टाइम है कि अब आपने उसमें जो इफ्तार करे, सहरी करे, खाए, वो बिल्कुल आई पिए। थिंक 3 घंटे का डिफरेंस होता है, ऐसा ही है ना? सर्दियों में 4 घंटे का हो जाता 4 है, घंटे का। पाकिस्तान से वहाँ वैसे 3 घंटे का हम लोग difference। कितना बचे हुए हैं? और गर्मियों में सॉरी अल्लाह 4 का घंटे खास का। करम है हम पर, हाँ, 14 बहुत घंटे का ऐसे। रोज़ा है, बहुत 15 घंटे का मेरा ख्याल है। तो लेकिन वही वाली बात जो अपने यहाँ पर अपने मुल्क में जो रमज़ान गुजारने का एक माहौल मिलता है, अपने कहीं भी हो मेरा ख्याल है तो वो यार, वहाँ आपकी ईद हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अब चाहे सारे बाहर बैठे हैं, किचन तो की इफ्तारी मिल जाती है टोटल वहाँ मेरे पे ये। मतलब की बातें कर रही हैं आज। हाँ, और अपने ध्यान इसके साथ साथ ना मैं एक और सवाल आपसे करूंगी कि आपकी वो एक आज की मुख्तसर सी बात जी के बारे में जो है ना, वो मैं कहूँगी कि क्या कमाल बातें आप कर रही हैं उसमें। बहुत शुक्रिया। कि मेरी अम्मा मुझे आकर दिखाती हैं कि वो तुमने देखा आज की वीडियो अपलोड की है अभी सादिया ने, जाकर देखो। जी, तो और कैसे ये आपने मुझे प्लीज उसके लिए बताइए कि क्योंकि हमने वो होता ऐसा था कि हाँ। मैं जब बात करती थी तो जी। बहुत सारे लोग कहते थे इस बात को रिकॉर्ड कर लो, तो मैं कहती थी रिकॉर्ड कर लूँ मतलब क्या? जी। कहते हैं बहुत सौ के काम आएगा, तुम रिकॉर्ड और करो। आप यकीन करें वो जो बातें आप कर रही हैं ना उसमें बिल्कुल रियलिटी है, बहुत शुक्रिया, यही चल रहा है, यही हो रहा है और बिल्कुल सच्ची बात है वो। बहुत कमाल। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की उसको आप कंटिन्यू रखिए। आज की मुख्तसर सी बात जी, प्लीज़, ये प्लीज़। थी कि अना के घोड़े पे सवार इंसान चलता तो बहुत है मगर पहुंचता कहीं नहीं, अल्लाह अकबर, बहुत बस बहुत। थक जाता है। नहीं, वाकई बहुत ये अच्छी भी बात देख है। कर आई थी मैं, क्या बात है। बहुत जी। अच्छी बात की। हमारे साथ मुफ्ती साद भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? एक- खैरियत से? लेकिन हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने शो के स्टार्ट में मैंने एक हवाले से की थी, कुर्ब इलाही और अल्लाह से पहचान की, तो मुफ्ती साहब से हम इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए बरान रहमत। वेलकम बैक। आप लोग का फिर से खुशामदीद। देख रहे हैं बरान रहमत। हम अपने गेस्ट से ब्रेक से पहले हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे रमज़ान के हवाले से। हम अभी कुछ बड़ी मज़े की बातें करना चाहते हैं, लेकिन हम मीरब से करना चाहते हैं। हाँ अच्छा, अभी पहले हम बातें करेंगे मीरब से या नात सुनेंगे? नहीं, मीरब से एक 2-3 सवाल करते हैं हम। ठीक है। मीरब, आप एक बात का जवाब दें सबसे पहले कि कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कोई भी बात होती है, करनी होती है, स्कूल में कुछ होता है, तो सबसे पहले आप मामा से करती हैं या बाबा से? अगर मैं अपना एक ऑप्शन दूँ ऑप्शन दो। जी जी। तो मम्मा या अल्लाह मियाँ। ओह माँ माय या अल्लाह मियाँ। तो फिर आपका बेस्ट फ्रेंड कौन हुआ? अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ। वल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अभी जब हमने शुरू में भी बात की थी तो मामा ने बताया कि जो है आपने आज नात पढ़नी थी, इस वजह से रोज़ा भी
जो है वो आपने नहीं रखा। तो हम आपसे सुन सकते हैं नात? जी जी सुनाएंगी आप? जी जी। चलें प्लीज़ सुनाएं। वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपके रोल मॉडल कौन है? बीबी फातिमा। माशाअल्लाह, बीबी माशाअल्लाह, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। माशाल्लाह। तो आप उनके हवाले से ही कुछ सुनाएंगी आज? जी जी। अच्छा माशाअल्लाह। प्लीज़ सुनाएं। फिर ये हदिया नात करते हैं हम अपने वक्त के इमाम को, उनके जद के लिए, प्लीज़। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतूल हैं। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतूल हैं। वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। बिन्ते नबी बतूल हैं। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतूल हैं। सजदे करे हजार तू दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। सजदे करे हजार तू दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। जन्नत में तू भी जाएगा ये सोचना फजूल है। वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। बिन्ते नबी बतूल हैं। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतूल हैं। है जो बिना इला खैरुल निसा का लाल है। जो बिना इला खैरुल निसा का लाल है। खैरुल निसा का लाल है। जिसके लिए नबी दिया सजदे को रहले तूल है। वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। बिन्ते नबी बतूल है। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतूल हैं। इज़्ज़त मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आपने खूबसूरत तो रुला बात दिया। पढ़ी है। अल्लाह अकबर। आपने जो तरबियत की है ना, मेरी और जो रोल मॉडल इन्होंने बताया है, कायनात में हुजूर के बाद इससे बड़ा रोल मॉडल है ही कोई नहीं। क्या बात है। साथिया, मैं आपसे ये बात, मेरी अम्मी एक बात कहा करती थी शुरू से, और वो बहनों से भी, जब उनके भी बच्चे हुए
उन्होंने हमेशा से एक बात कही कि तरबियत सबसे बड़ी है जी। तो इस हवाले से जो आजकल जो लोग बच्चे होते हैं उनको दीन के बारे में एजुकेट करना, ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है उमर कि हमें एजुकेट नहीं करना, हमें प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल बच्चा आपको देख के सीखता है। बिल्कुल। बच्चे को रट्टू तोता नहीं हमने बनाना कि ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, नहीं, आप क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर मैं ही नमाज नहीं पढ़ी तो मैं कैसे उसे कहूँगी कि बेटा आप नमाज पढ़ें? मैं अगर कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ी तो मैं उसे क्यों कहूँगी कि बेटा आप कुरान को 2 लाइनें तर्जुमे की भी पढ़ लें? मैं अगर रोज़े खुद नहीं रख रही, मैं रजब से रोज़े रखती हूँ, रजब, शाबान और रमज़ान मुतस्सिल होता है मेरा, ठीक है, तो मैं उसे कैसे कहूँ कि बेटा आप पे वाजिब है? अगर मैं ही झूठ बोल रही हूँ तो मैं उससे कहूँ बेटा ये तो बहुत गलत बात है। इनको पता है कि इनका किया हुआ गलत काम मम्मा को ऐसे बालों से अल्लाह मियाँ ने पकड़ लेना है। अब मैं कहती हूँ सोचा आपके बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ही पकड़ लेना है तो मेरा क्या बनेगा? तो फिर ये इस चक्कर में कहती मम्मा नो, ये तो मैं अब नहीं होने दूँगी। तो आपको बच्चे के लेवल पे जाके समझाना पड़ता है और अपने आप को मारना पड़ता है। देखें जब मैंने काम छोड़ा 2012 में, बड़ा मेरा पीक का टाइम था। बिल्कुल, हम सबको पता है। 2014 में जब ये पैदा हुई, मैं वापस आई तो मैं आज चाहूँ तो इंडस्ट्री में कदम रख सकती हूँ, मैं उस वक्त रख सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि मौला ने तो मुझे रहमत अता कर दी और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके दर्द से मिली, तो अगर मैं हक नहीं अदा कर पाई ना तो फिर ये बहुत गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती, मेरी पूरी तवज्जो इनके ऊपर होती है, इनके साथ होती है। मैं इनके साथ इनकी दोस्त भी हूँ, इनकी माँ भी हूँ, इनकी रहबर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि माँ से अच्छी तरबियत कोई नहीं कर सकता। और आप भी इस बात से आप भी ये मानेंगी कि बच्चों के और माँ बाप के बीच एक दोस्ती वाला, एक फ्रेंडशिप वाला एक बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। और उनका इतना वो इतना कंफर्ट हो जाते हैं वो कि कोई भी चीज़ होती है देयर वेरी कंफर्टेबल एंड गो एंड टेल देयर पेरेंट्स के। यस आजकल हम जो हालात देख रहे हैं, जिस तरह की हम खबरें सुन रहे हैं, आप देखिए उन फैमिलीज़ में क्या मसला था। हमने बच्चों को गैजेट्स पकड़ाए और हमें लगा कि हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। अब वो गैजेट्स पे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमने कोई तवज्जो नहीं दी। सही। हमारे पास टाइम ही नहीं बच्चों के साथ लूडो खेलने का, हम तो लूडो भी खेलते हैं, हम कैरम बोर्ड भी खेलते हैं। तो अब ये वो गेम्स हैं जो घरों से ख़त्म हो गए लेकिन हमारे घरों में ज़िंदा है। तो होता क्या है कि आपको बच्चे के लेवल पे जाना है। बच्चा आपके लेवल पे आ गया तो वो तो अपनी उम्र से बड़ा हो गया ना, हमने उसको उसकी उम्र से बड़ा नहीं करना, उसके लेवल पे जाके बात करनी। अच्छा, आपने मॉर्निंग शो भी किया जी, ठीक है, और उसका अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं प्लीज़। और ये आपने कब किया था? ये 2012 में किया था। और फील्ड 2010 में मैंने मॉर्निंग शो किया। एज एन एक्टर से 96 में मैं आई थी। हाँ, ओके 96 में मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था। 24 इयर्स मैंने कंटिन्यू किया। तो कोई ख़ास ऐसा इंटरव्यू याद है कि कोई जिसका आपने किसी एक्टर का किसी एक ऐसी पर्सनालिटी का लिया हो कि कोई एज अ होस्ट उस टाइम? आई एम द ओनली वन, मेरा ख्याल है इस पूरी मॉर्निंग इंडस्ट्री में। वैसे तो नादिया खान इसकी पायनियर है, लेकिन मैं वाहिद हूँ जिसने अल्ताफ हुसैन साहब का इंटरव्यू किया है। और सुबह के वक्त में उनको उठाना, लंदन में वो थे और हमने वो लाइव इंटरव्यू किया और वो विमेंस डे पे था। और उस वक़्त MKM ने सबसे बड़ा जो ख़वातीन का जलसा था वो किया था और उस हवाले से हमने वो लिया और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें अपने हाथ के बने हुए आलू के पराठे भी भेजे थे। क्या बात है भाई। क्योंकि जो वो खा रहे थे वो उन्होंने कहा हम तो आपको भेजेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद, तो वो पर हमें मिले थे। तो ये एक उस वक्त की अचीवमेंट थी क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थे और उनकी वो मसरूफियत भी बहुत थी। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि वो एक बड़ा इंटरव्यू था क्योंकि पाकिस्तान में नहीं एक शख्स हो और वहाँ हो उससे लाइव लेना। तो और कितने टाइम तक किया आपने वो शो? मेरे ख्याल से काफ़ी एक साल आपने किया था। जी, फिर शादी हो गई थी। और उसके बाद आपको पता चला कि नाउ द प्रायोरिटीज हैज चेंज्ड। आपका शो देखते हुए कभी नहीं ऐसा कोई कह सकता कि वो 1 साल किया था। ऐसा लगता है आप पता नहीं माशाल्लाह कब से शो कर रहे हैं। लेकिन आपकी बातों से मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना एक तो बहुत ज़रूरी है और बच्चों से बढ़कर ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। और तरबियत की फिर स्टिल वो बात है जी कि आपने आज हमारे सामने मीरब यहाँ बैठी और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हाउ शी इज़ टॉकिंग, हाउ शी इज़ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन
वो बता रही है, तो माशाल्लाह वो हम एक अक्स देख सकते हैं बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और हमें मुझे पर्सनली, मैंने आपके बड़े ड्रामे देखे, मैं आपका फ़ैन भी रहा हूँ, लेकिन मुझे ये साइड आपकी आज जो पता चली है, और देखने वाले और सुनने वाले भी हैं, तो मुझे वाकई नहीं पता था, बिकॉज एक तो मैं टॉक शोज़ भी इतने नहीं देखता था, लेकिन आज आपसे इन पर्सन बात करके मुझे वाकई दिल से बहुत खुशी हुई है। और आपसे जो बातें पता चली हैं कि हम मुबारक महीना है रमज़ान का, हम लोगों से सीख ही रहे हैं और आगे भी वही चीज़ पहुंचा रहे हैं। सीखने का है, हर पल सीखने का होता है। हम खुद पल पल इन लोगों सबसे सीखते हैं, हमें जहाँ मौका मिले हमारी कोशिश होती है कि और ये तो प्रोसेस चलता ही रहता है सीखने का। और मेरा इसी हवाले से हजरत आपसे मैं बस एक ये सवाल करूँगा कि जो एक सिंसियरिटी है टूवर्ड्स कि हमारी जो एक प्रायोरिटीज़ हैं रमज़ान में भी, तो वो एक हमारी रोज़े की तरफ और अल्लाह की तरफ और अपनी फैमिली की तरफ, हम कितने सिंसियर आप समझते हैं कि कितने सिंसियर हैं अल्लाह की तरफ कि हमारा एक तो वो रिश्ता नहीं जुड़ पाता, वो हमारा एक वो चीज़, एक कनेक्शन नहीं हो पाता। उमर भाई, मैं ये बात यहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से हमारी बच्ची मीरब ने कहा कि मेरे फ्रेंड अल्लाह हैं। यकीन जानिए इतनी खूबसूरत बात है और अल्लाह अर्श पर इतने खुश होंगे। आजकल हमने बच्चों को कहीं ना कहीं अल्लाह से डरा दिया है, ये नहीं करोगे तो जहन्नुम में ये मिलेगा, इस तरह जला दिए जाओगे। वो इतनी खूबसूरत से मेरा फ्रेंड अल्लाह है। फ्रेंड कौन होता है? उसको पता है मुसीबत में काम एक ने आना है, अपनी सारी बातें अल्लाह को बतानी, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, उनको बतानी है। और फिर जब उनसे दोबारा पूछा गया अम्मी और अल्लाह में, फिर तो उन्होंने फिर डायरेक्ट कहा अल्लाह। और सेकंड चीज़ शायद आप लोगों ने नोट नहीं की, अगर आप थोड़ा सा जब वो पढ़ रही थी, आप दोबारा से वो वीडियो देखिएगा सारे नाजरीन, कि किस तरह मैं नोट कर रहा था कि उन्होंने अपने स्लीपर्स उतारे और बगैर स्लीपर से पढ़ा। ये अदब है, ये अदब है। जैसे गौहर भाई को आप देखें, उन्होंने भी, ये अदब है, नात पढ़ने का अदब। ये हमारे जितने नात खां हैं आजकल माशाल्लाह, बड़े बड़े नात खां हैं, आप इन बच्ची से सीखिए किस तरह इसने अदब का मुजाहरा किया। तो हमारे बच्चों में जहाँ नॉलेज आजकल आ रहा है, अदब कहीं ना कहीं जा रहा है। इमाम गजाली फरमाते हैं मेरी 22 साल रही है तरबियत पूरी, जिसमें 18 साल तरबियत सीखी और बाकी 4 साल मैंने इल्म सीखा। मुझे अफसोस है कि वो 4 साल भी मैं अदब सीख लेता। तो अदब बहुत ज़रूरी चीज़ है कोई भी। और सिंसियरिटी की आपने बात की, इसको हम कहते हैं इखलास, सिंसियर होना, इखलास। आज आप देखिएगा कि हर रिश्ते में लोग यही कहते हैं मेरे साथ मुखलिस नहीं है, इखलास की कमी है। ये एक सवाल है कि मुखलिस नहीं है सामने वाला। बिल्कुल ऐसे अगर हम अपने आप को देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अद्दीनु नसीहा, दीन नाम ही मुखलिसी का है। तो किसी साहबी ने पूछा लिमन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह किसके साथ मुखलिस हो? तो फरमाया लिल्लाही, अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाओ, वली किताबिही, कुरान के साथ मुखलिस हो, वली रसूलिही, रसूल के साथ मुखलिस हो जाओ। जब इन तीन के साथ तो मुखलिस हो जाओगे, खुद ब खुद ये दुनिया तुम्हारे साथ मुखलिस हो जाए। अब अल्लाह के साथ मुखलिस होना क्या है? अल्लाह के साथ मुखलिस होना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना खालिक जानना, अपना मालिक जानना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे फिर सर नहीं झुकाना, अल्लाह के सिवा किसी और के दरबार में नहीं जाना। जब आपने एक बार, वो इकबाल ने कहा ना, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। फिर ये ना हो कि दिल कहीं और हो, ख्याल कहीं और हो, सजदा अल्लाह को हो, दिल भी अल्लाह के पास हो और सर भी अल्लाह के पास हो। वो आला हज़रत भी कहते हैं ना, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। तो दिल वो है जो याद से मामूर रहे, सर वो है जो रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुक जाए। फिर कुरान के साथ मुखलिसी क्या है? आज हम उमर भाई बड़े चिल्लाते हैं कि फ़लाँ मुल्क के अंदर कुरान को जला दिया गया, गुस्ताखी होगी, बेअदबी हो गई। मुझे एक बात बताएं, क्या साल साल कुरान हमारे घरों पर पड़ा, उसके ऊपर गर्द आलू जम जाती है, हम खोल कर नहीं देखते? क्या ये गुस्ताखी नहीं है? एक रमज़ान और फिर हम खोल कर देखते हैं, पढ़ते हैं। कोफ्त ये है कि पढ़ने के बाद समझते भी नहीं है। समझना भी बहुत ज़रूरी। देखिए मैं आपको चाइनीज़ सामने लिख दूं रोमन में, आप उसको पढ़ ले, क्या उसका एसेंस समझ जाएंगे? कोई फ़ायदा नहीं है, आपने खाली उसको पढ़ दिया। इसी तरह मैंने पिछली बार भी कहा था, नौजवानों को ये पैगाम है कि इस रमज़ान एट द एंड वो ये तो कहें कि इस बार मैं दीन को समझाऊँ, मैं इस बार ये समझाऊँ कि मेरा रब मुझसे क्या कहना चाहता है। और तीसरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिसी क्या है कि रसूल को अलावा किसी और को रोल मॉडल नहीं बनाना, अपने आका, अपने रहबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है और उनकी हर चीज़ तालीमात पर अमल करना है। जब आप यकीन करें इन तीन से मुखलिस हो जाएंगे, आप यकीन जानिए, अल्लाह ने कहा तू मेरे दर पर आ जा, मैं तमाम लोगों को तेरे पास ले आऊँगा। आप किसी इंसान के काम में लग जाते हैं, अल्लाह असल में हमने डायरेक्शन हटाई, हम लोगों के पास जाते हैं कि मेरी इज्जत बनेगी, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मन। आप अल्लाह के दरबार में जाएंगे, अल्लाह आपकी, आपको कुछ भी चाहिए
आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह के दरबार, जो अल्लाह ने डायरेक्शन बनाए वहाँ जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब। हज़रत आपने इतनी खूबसूरत बात की, वही मैं भी शुरू में भी यही कह रहा था कि अगर ये 3 चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, जिसमें बात होती है अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह की मार्फत, बिल्कुल ऐसे कि आप दुनिया में कहीं पर भी हैं आपको इस बात का पता हो अल्लाह का कुर्ब क्या है, कि अल्लाह से करीब होना, बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह से ताल्लुक़ कि आप कहीं पर भी हैं आपको ये पता हो कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपको सुन रहा है, अल्लाह की मार्फत के आपको हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत नज़र आ रही है। तो अगर इन चीज़ों का हम ख्याल कर लें और इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। आपने ब्रेक पे जाना है ना अभी? मुझे किचन में जाना है। नहीं, इनको किचन में भेजना है। आप प्लीज इसको ना इसको समेट के, तेरा ये खौफ कि तुझे वो देखता है, मेरी ये लगन कि मुझे वो देखता क्या बात। तो कुछ लोग खौफ में देख वो होता है कि उनको खुदा देख रहा है, मेरी ये लगन कि मुझे वो देखता है। तो लगन में अगर बदल देंगे तो क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत बात की है आपने, और ये बातें चलती रहेंगी। बिल्कुल सादिया, हमारे साथ एक बड़ी अच्छी शेफ हैं, शेफ सिमरा, और ये बहुत मजे के खाने बनाती है। तो अरसला जरा मेन्यू देखें बिल्कुल, आज मैं जाकर देखती हूँ। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सिमरा। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बन रहा है आज किचन में, बताइए। आज बन रहा है ब्राउन कढ़ाई और चिकन हांडी, साथ में सनराइज मॉकटेल। ओके, अच्छा बताइए। ज़्यादातर लोग लाइक टमाटर प्याज सब एवरीथिंग डाल देते हैं और कढ़ाई पेश होगी। अब अलग अलग वैरायटीज़ हैं बनाने वाली। इसमें सोया सॉस डलेगा, ओके, प्याज टमाटर दोनों चीज़ें डल रही है, और ये सब रेडी हो गया है आज सब का। रेडी है। ठीक है, आप बताइए सादिया कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो इफ्तार में आपकी फेवरेट होती है कि भाई ये तो लाजमी है, इसके बगैर इफ्तार जो है ना वो कंप्लीट नहीं है? प्लीज से पकोड़े, फ्रूट चाट ना, सेम पकोड़े ना, पकोड़े मेरा कोई पकोड़े। मुझे पकोड़े से कुछ याद आ जाता है। 2 दिन पहले जो है वो शबीर जहाँ हमारे सेट पर आए थे और वो यहाँ पे बस हमारे मुंह से पकोड़े निकल गया था, और फिर 1 घंटे तक हमने पकोड़े पे बात की थी। हुआ ये होता है कि हमारे घर में सिर्फ जितनी भी इफ्तारी तैयार होती है हमारे हेल्पर्स के लिए भी, उनमें पकोड़े मैं ही तलती हूँ। मुझे खुद किचन में खड़े होकर उनके अम्मी मेरी करती थी, अम्मी कहती थी ये नौकरों पे नहीं छोड़ना, ये खुद किया। अच्छा, आपकी भी प्रेफरेंस ये होती है कि इफ्तार प्रॉपर इफ्तार हो और खाना, मतलब कुछ लोगों की होती है ना कि वो डायरेक्ट। मैं सिर्फ खाना खाती हूँ क्योंकि मेरे 3 महीने के रोजे होते हैं, मुझे तो ये तेल और तली हुई चीजें बिल्कुल ठीक बात की। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो इफ्तार में बहुत हल्का हाथ रखते हैं, इतना ज्यादा नहीं खाते सादा चीजें, वो खाना खाते हैं। मैं डायरेक्ट खाना, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। तो हाँ, खाने की तरफ ज्यादा रुझान। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी कभी चलता है। जैसे हमारे यहाँ पहली इफ्तार थी तो हमने प्रॉपर इफ्तार वो की। अब ये कि हमारे यहाँ पकोड़े ज़रूर बनते हैं, फ्रूट चाट ज़रूर बनती है, लेकिन वो मैं खाना खाती हूँ। और बहुत खा लिया तो वो एक पकौड़ा रोटी से खा लिया। आपने इफ्तार में खाना खा लिया, उसके बाद फिर सहरी नहीं, मेरी वही इफ्तार है और वही सहरी। अच्छा, आपका 1 मील इन अ डे। रमजान में भी आपको लगता है कि 1 मील इन अ डे इज हेल्दी? आदत हो गई है। 3 महीने की जब आप रोजे रख रहे हैं तो वो मुस्तकिल, तो वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे के करीब सोने जा रही होती हूँ तो पानी पिया और वो किया, तो बस ये सारी चीज़ें करके मुझसे कुछ ज़्यादा मैं अब खाती नहीं। खा लूँ ज़्यादा तो जो असल इसका एसेंस है ना वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जैसे जैसे आपकी भूख भी कम होती है, आपने अपने आप को नफ्स को भी क्लीन करना है, आपने अपने बॉडी को भी क्लीन करना है, तो फिर आप उस नूर के उस हिस्से में पहुंच रहे होते हैं जहां आपकी मुलाकात जो वो आखिरी की 10 रातें आप पाना चाह रहे हैं ना, तब कहीं वो पा पाते। हमारे यहाँ मसला हम भर लेते हैं, अंदर को खाली ही नहीं रखते। खाली करेंगे तो कुछ जगह मिलेगी ना आपको। कितनी खूबसूरत बात की। बिल्कुल वाकई जितना खा लेते हैं कि फिर आपके इतने लिथार्जिक हो जाते हैं, फिर कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं होती। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उमर, एक छोटा सा ब्रेक है। जी और देखते रहिए बराने रहमत। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम जो रमज़ान के हवाले से जो बातें डिस्कस कर रहे थे वो आई एम श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी में भी उससे काफ़ी तब्दीली आएंगी आपकी ज़िंदगी में भी। तो ब्रेक के बाद हमारे पास हमें मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने भी ज्वाइन किया है, अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे गेस्ट मौजूद हैं और मीरब ने एक बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी थी और अभी दोबारा हमें ये कुछ लाइंस सुनाना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अगर आप सबकी इजाज़त बिल्कुल इजाज़त हो तो। बिल्कुल। मुक़द्दर हूँ
के अदब का आला मकाम आया, सही मुकद्दर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन जी तेरा माया, ज़हे मुकद्दर ये राहे हक है, संभल के चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राहे हक है, संभल के चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया, ज़हे मुकद्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरें बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुकद्दर। खूबसूरत खूबसूरत मीरब, माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद ये नाच पढ़ने का शुरू से ही शौक या फिर बाद में, मतलब शौक असल में ये मेरा है। अच्छा, ये शौक। मेरा, इनका पूरा ख़ानदान, मेरा ससुराल जो है सुखन फतेहपुरी साहब मेरे ससुर, अल्लाह उन्हें आला मुकाम अता करे, और उनका नाम इतना बड़ा, शायर अहले बैत और उनके घराने से वाबस्ता जितने लोग, निशान भाई अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो शायर अहले बैत सभी पढ़ने वाले। इनके वालिद साहब ख़ुद बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं, तो एक तो कुदरतन इनको आवाज़ मिली और वहाँ से आया। मुझे बहुत शौक़ था कि काश मेरे पास आवाज़ होती। तो अदनान मुझसे हमेशा हंसते हुए कहते हैं अल्लाह भी सोच सोच के आवाज़ देता है कि मैं तो कहती हूँ जितनी देर आप लोगों को लगती है ना, मैं मिन्नतें कर रही होती हूँ कि पढ़िए ना, कुछ पढ़िए, अगर आए कुछ पढ़ लीजिए ना, जल्दी से अपनी हाज़िरी दे दीजिए। तो वहाँ ये भी हो तो ये कहती मम्मा क्या है, अदनान भी हो तो मैं कहती हूँ मेरे पास होती है ना आवाज़, तो मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता। तो मेरा मियाँ हमेशा बैठ के कहता है अल्लाह सोच के देता है नहीं तो अब तो आपके पास बैकअप है ना, अब तो आप फौरन बेटी को। अब मैं इनको हमेशा कहती हूँ, हम चाहे किसी महफिल में हो, कहीं मिलाद जाए, तो मैं कहती हूँ बेटा अपना हदिया ज़रूर बीबी से अपना ना लेकर उठिएगा, कहेगा बीबी मुझे आप ज़रूर अपना हदिया देके, क्योंकि ये एक यही वाहिद चीज़ है जो हम दे सकते हैं। बाकी तो हमने सारी ज़िंदगी मांगा ही है, उन्हीं का सदका खा रहे हैं हम, तो सिर्फ ये एक जगह है जहाँ हम हक अदा कर सकते हैं। मेरा मुझे ऐसा लगता है। बहुत सही बात की माशाल्लाह। मीरब आपने माशाल्लाह कमाल कर दिया। मीरब में जब कोई अच्छाई देख रही हूँ, कोई खूबसूरत चीज़ देख रही हूँ, उनका बात करने का अंदाज़ हो
या उनका पढ़ने का अंदाज हो, कुछ भी मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। अच्छा क्योंकि वही बात है ना, बड़ी छोटी सी मुख्तसर सी बात है कि तरबियत बोलती है। बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह हमारी तरबियत बताएं, इन लोगों की बड़ी बदौलत है। ये जितने आपके पास ये नगीरे बैठे हैं, इनके साथ काम किया, इन्होंने हमारी बड़ी नुक्सुक ठीक करी है। वालिदैन तो करते ही हैं, आपको अच्छे उस्ताद मिल जाएं, अच्छे असातिज़ा जब आपको मिलते हैं, अच्छे उल्मा। एक आलिम आपको वो होता है जो खुद भी झगड़ा करना चाह रहा होता है, अगले को भी लड़वाना चाह रहा होता है। सही। आलिम हमेशा वो होता है जो बात संभाल के, बीच की राह निकाल के आपको एक सलीके से बात समझाए। मैंने इनके साथ बहुत शोज किए, तो मुझे हमेशा दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बात ना बिगाड़नी है ना ख़राब करनी है, पॉइंट अपने पॉइंट पे भी कायम रहना है, अपने नुक्ते को भी कहीं इधर से उधर, लेकिन अगले की इज्जत में कमी भी नहीं आने देना। तो जब आप बड़ों से ये सीखते हैं तो फिर वो चीज़ आपके अंदर सादी आपने बिल्कुल सही कही, और मैं इस बात से एग्री करूंगा। मुफ्ती साहब और बस मौजूद हैं यहाँ पे, अल्लामा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इन्होंने शुरू से ही एक बात ये रखी थी कि हम लोगों तक जितनी आसान तरीके से बात को हम पहुँचाएँ और लोगों को समझ आए, तो ये वाकई इस हवाले से बहुत बहुत अच्छे तरीके से हर बात को डिलीवर करते हैं। इसी हवाले से हमारे पास एक कॉल भी है, तो हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है और कहाँ से? अली बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? जी अली, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? सबसे पहले सबको सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम। ये आपसे पूछना है कि ये जो माँ बाप जो हैं अक्सर बच्चों को जो है वो बददुआ अली, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड। अब सही है? अब सही है? जी जी बिल्कुल अब आ रही है। कीजिए सवाल कीजिए। ये पूछना है कि आजकल जो ये मतलब पेरेंट्स हैं, ये बच्चों को बददुआएं दे देते हैं, बुरी बात कह देते हैं, और बाद में फिर क्या कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि ये गुस्से में कह दिया था हमने। तो क्या वो जो उनके बुरे अल्फाज होते हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर? या जो बददुआ जो दे दी कोई बात, और फिर बाद में फिर कहते हैं कि जी हमने जो है ये गुस्से में कह दिया था, हमारा वो कहने का मकसद नहीं था। तो क्या वो जो दुआ या वो बात क्या कबूल हो जाती है, या इसका ज़रा ज़रूर बताइएगा। ठीक है अली साहब, आपने जो सवाल किया है हम उसका पूछते हैं अपने। मेरी तरफ से भी है, डांट डपट में डांट कभी डपट कभी के हम कुछ भी बोल कह देते देते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी निकल जाती हैं मुंह तो से। हमारे पास और मुफ्ती ये नूर सिर्फ रहमानी बच्चों के लिए नहीं, ये हम अपने घर में भी कोई बहन भाई हैं या बाहर दोस्त हैं, अहबाब लेकिन हैं, ये किसी के लिए मखसूस भी निकल बच्चों के जाती लिए है। कहते हैं ना, माँ बाप की दुआ भी लगती है और बददुआ भी लगती है। तो अल्लामा साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आप इस हवाले से क्या थोड़ी नज़र डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माँ और बाप अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करते हैं, जितनी शफ़क़त करते हैं, कोई और कर नहीं सकता। क्या बात। कहते हैं दुनिया में बाप और वाहिद हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा आगे जाने देना चाहती है। ये हमारी औलादें आजकल तो ज़्यादातर, लेकिन पहले भी ऐसा होता था। ज़ाहिर है कि शरारत कर दी, कुछ माँ बाप की नाफरमानी कर दी, उसमें माँ बाप को एक वक्ती तौर पर गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में वो बहुत कुछ कह जाते हैं। अब ये इसकी शिद्दत कितने गुस्से की शिद्दत और उस तकलीफ़ की शिद्दत कितनी है जो बच्चे ने पहुंचाई है, उसकी कैफियत क्या थी। एक तो होता है कि बच्चा फितरतन कर दिया, कोई मसला नहीं, वो हो गया, माँ को गुस्सा आ गया, उसने कह दिया। एक होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा उस पर एक्सट्रीम में जाके माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाता है। तो अगर जो ये रूटीन की तकलीफ़ हो गई, नई बात सुनी, चला गया, माँ खाना नहीं खाया, बाहर निकल गया दोस्तों के साथ, उस पर माँ ने कर दिया, कोई चीज़ तोड़ दी, माँ ने गुस्से में कह दिया, तो वो बदुआएँ तो नहीं लगती। लेकिन वो बदुआ जो माँ बाप को एक्सट्रीम पे जाके तकलीफ़ पहुँचाए, उसका असर तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान। ये हमारी आजकल की जो औलादें हैं, जिनके मुंह पर एक हर औलाद पर कि मैंने देखा 90% ये सवाल होता है माँ बाप के लिए कि हमारे लिए किया क्या। तो ये इतना तकलीफ दे सवाल है। मैं कहता हूँ बेटा, उन्होंने तुम्हें एक रोटी का निवाला भी नहीं खिलाया, तुम्हें इतने से इतना बड़ा कर दिया, नहीं खिलाया, एक रोटी का निवाला नहीं खिलाया, एक जोड़ा नहीं बनाया, मगर ये तुम्हारा वजूद किसकी वजह से? आज तुम हो, ये हो किसकी वजह से? तुम्हारी एग्जिस्टेंस। आज ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस है। तुम्हारा जो सवाल है कि मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये तो अगर ये माँ बाप ना होते तो तुम कुछ भी ना होते। तो ये माँ बाप बच्चों को सोचना चाहिए कि कुछ नहीं किया या इस तरह से न कहें, इसकी बड़ी सख्त वो है। और बहुत से मसाइल जो आप ज़िंदगी में सहते हैं, उसकी वजह ये माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की बद्दुआ,
या माँ बाप न भी दे बद्दुआ, उसके दिल को पहुँचने वाली वो तकलीफ़ होती है। बिल्कुल सही बात की आपने। मानी साहब, आप इस हवाले से कोई बात? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास फज़्ल व करम है कि अल्लाह ने हमें उस उम्मत में पैदा किया कि जहाँ जिसके आदाब सिखाए गए। बिल्कुल ये वो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जहाँ आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद अगर अपने माँ बाप को अल्लाह की मोहब्बत की नज़र से देखते हैं तो अल्लाह आपको हज और उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाता है। अगर माँ बाप राज़ी हो जाएं तो आपसे अल्लाह राज़ी होता है। हदीस में रिदा अल वालिदैन, अल्लाह किसी को ये समझना है कि मुझसे अल्लाह राज़ी है या नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वालिद हयात हैं कि मुझसे अल्लाह राज़ी है नहीं, मेरे नबी ने फरमाया ये देखो तुमसे वालिद राज़ी है नहीं, तुमसे वालिद राज़ी है तो समझ जाओ तुमसे अल्लाह राज़ी है, और तुमसे वालिद नाराज़ है समझ जाओ तुमसे अल्लाह नाराज़ है। तो ये क्राइटेरिया है। हमारे जो पहले के जो लोग थे ना, वो अगर नाराज़ होते थे तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। हमारे बड़े बेटे नेक बख्त लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, नेक बख्त। बख्त का मतलब होता है किस्मत, यानी कि अरे नेक बख्त, यानी कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाए। यानी कि होते वो नाराज़ थे, लेकिन जो अल्फाज इनाम अदा करते थे उसमें भी बख्त को बुलंद करते थे कि तुम्हारे बख्त बुलंद हो जाएं। तो हमें चाहिए कि हमारे जो नए लोग हैं, नए पेरेंट्स हैं, कि बच्चों के गुस्से में भी अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करें। इसे बच्ची बैठी है मिसाल के तौर पर, हमारी बहन की बच्ची, अब ये जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, एक आम बात करूँ, बच्ची सीख रही है। अब अगर ये हाइपर रही, सख्त अल्फाजों का चुनाव करती रही, तो बच्ची पिक करती हुई इसकी ज़बान से लामाला वही अल्फाज। आप कितने भी इसको दर्ज दे दें बिल्कुल सही कि तुम पोलाइट बात करना, तुम्हारा लहजा सॉफ्ट होना चाहिए, ये कभी भी नहीं हो सकता। जो माँ और बाप का लहजा होगा बच्चे में, बात की है आपने, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस होता है ना, बच्चे खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि, और रहा ये माँ बाप के हवाले से बात की गई, अगर माँ बाप का दिल दुखा दिया, माँ बाप नाराज़ हो गए, फिर तो कहानी खत्म है। मुझे वो कुछ ज़बान से ना भी कहें, लेकिन बर्बादी। नूर भाई, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, एक ब्रेक से वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं बहरान रहमत। वेलकम बैक, हाँ जी, बहरान रहमत आप लोग देख रहे हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगी आज आप सादिया जी। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम हैं मौजूद किचन में, वो भी बहरान रहमत का किचन है। तो यहाँ रहमत बरस रही है। क्या बात है। तो जरा देखते हैं कि जो बरसी हुई रहमत है उसने ब्राउन चिकन को कहाँ तक पहुँचाया। ब्राउन कढ़ाई जो ब्राउन कढ़ाई। तो जी हमने इसमें पहले तो ऑयल अपना यूज़ करा था डालडा का, और हम लोगों को ये 250 रुपए की बचत दे रहा है। हम लोग को ईद से पहले ईद ही मिल गई है डालडा की तरफ से। तो हम डालडा अब इस चक्कर में ईद ही ना खाइएगा। हाँ, ये ना कि डालडा ने दे दी तो आप लोगों ने खा ली, ईद ही मिलनी चाहिए। फिर तो हमने ये अपना ब्राउन कढ़ाई रेडी कर ली है। इसमें पेस्ट गया ऑनियन का, अदरक लहसुन, चिकन, फिर धनिया, सॉरी कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगी। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, चिकन को फ्राई करने के बाद एंड में सोया सॉस और ब्लैक पेपर गया। बस ये रेडी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे अपने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च से। ओके, ये डन है बिल्कुल। थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर उसके गार्निश करने के लिए। तो ये हमारा बिल्कुल डन है। अब हम आ जाते हैं अपने हांडी की तरफ। हांडी भी बिल्कुल डन है। ये इतना मजे का ब्राउन ब्राउन सा कलर कैसे आया है? सोया सॉस। ओके, और वो हमारा क्या है? ये हमारी हांडी है, ये भी बिल्कुल रेडी है। हम वेट कर रहे थे, मखनी हांडी। यस, और हम इसमें अपना ऑल पर्स का यूज़ कर रहे हैं। क्रीम, फुल क्रीम मिल्क है ये, और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से हमारे लिए पैकेज होकर आती है। हमेशा हमें डिलीवर होती है डेली। चलिए, तो हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, ये वो लोग ना जो बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, उनकी भी हांडी ब्राउन हो जाती है। तो इस चक्कर में खुश ना हो जाए, वो हांडी खराब हो जाती है। यही सवाल था मेरा। कड़वी हो जाती है। कड़वी हो जाती है। तो ये इसके लिए सोया सॉस इन्होंने डाला है, तो ये ब्राउन हुई है। उसके अलावा कुछ लोग बहुत जल्दी भी प्याज के वो लाइट ब्राउन सही से नहीं डालते, तो उससे मीठी हो जाती है। उससे मीठी हो जाती है। प्याज को हैंडल करना होता है। सही सही सही। समरा ने क्रीम डाल दी है। जी, ये हमारी बस रेडी है। थोड़ा सा दम पे जाएगी ऊपर मक्खन के साथ। क्या नाम है इसका? मखनी हांडी। मखनी, क्रीमी मखनी। मेरा हर बार करिए, ओ सो गुड। क्या बात है, सो गुड। जबरदस्त भाई।
और साथ में आज हमारे साथ लाइफ बॉय है। ओके तो आप लोग थोड़ा लेट आए, मैं हैंड वॉश कर चुकी थी लाइफ बॉय से, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। अच्छाई के साथ हम अपने ये जी सफाई के साथ हम लोग अपनी सफाई को महफूज रखेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। तो लाइफ बॉय हमारे साथ है। हैंड वॉश करना ना भूलिएगा, खाने से पहले, पकाने से पहले अपना हाथ साफ रखिएगा प्लीज़, ताकि दूसरों को भी सहूलत दीजिएगा। हाँ, उनका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहे। एग्जैक्टली, प्लीज़, ये ज़रूरी है। तो आपने कर लिए थे वॉश? जी मैंने कर लिए थे। चलिए अब जरा अपनी दोबारा वापस नशिश की तरफ आ जाए। हम दोनों ने तो आज ट्रेनिंग की है ना? ऑलमोस्ट लाइट एंड डार्क की ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की। ठीक है, आ जाए आ जाए मीरब, बैठे। जी मीरब, आपको क्या अच्छा लगता है अफ्तारी में? क्या आप मामा से कहती हैं कि मुझे ये चीज़ खानी है जब आपने रोज़ा रखा हो? पकोड़े, क्रैकर्स, क्रैकर्स भी, बच्ची अंग्रेज भी है। milk and some food. सम फ्रूट। और वो जो मिल्क बनता है जो दो गिलास पी लिए जाते हैं, बताइए। हाँ, रूह अफ़ज़ा ना, कल कितना 4 गिलास पिया था मैंने। रूह अफ़ज़ा, ये तो रूह अफ़ज़ा ये भी बहुत कल मैंने ज़्यादा 4 गिलास रूह अफ़ज़ा पिया था। रूह अफ़ज़ा और पीने फिर में कुछ खाया नहीं था। ये तो उसके बाद दूध की शौकीन, दूध वाला ना, मिल्क शौकीन है। रूह अफ़ज़ा ठंडा ही जो है वो अच्छा लगता वो है। बिल्कुल जाम शीरीन रूह अफ़ज़ा, बिल्कुल। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे और आई थिंक ये तकरीबन सबके घरों में एक कंसर्न है नज़र बद को लेकर, जो तो इस हवाले से थोड़ा सा ज़रा कल हमारी बात अधूरी रह गई थी, इनकम्प्लीट रह गई थी, तो उसको ज़रा पूरा करें कि क्योंकि ये बड़ी लंबी डिस्कशन है मुझे लगता है। नहीं, आप क्योंकि कुछ लोगों की सवालात करते रहिएगा, क्योंकि आप भी मैं नज़र लगती है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आप नज़र इस तरीके से उतार दें, कुछ गोश्त जो है वो आप किसी जानवर को डाल दें, या कबूतरों को दाना डाल दें, या अंडे से नज़र उतार लें, मिर्चों से नज़र उतार लें, पानी से नज़र उतार लें। तो वो ये बड़ी चीज़ें हैं कि वो उसमें मिर्चों में करते हैं तो मिर्चों में घास नहीं आती। अच्छा, ये 2 बड़े ज़बरदस्त कॉमन सवाल है। एक मिर्ची जब रख दी जाती है, अंडा टूट जाता है तो वो उसका भी कुछ है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी धांस आएगी तो आपको जो है वो नजर नहीं है, और धांस नहीं आएगी तो आपको नजर है। ये क्या है? ये कॉमन सवाल नहीं है, ये बिल्कुल जर्नल सा सवाल है। हाँ। ये सवाल इतना है कि अगर आप वैसे मिर्च रख दें तो इतनी उसकी धांस होती है कि आप छींक छींक के ये मेरे घर में भी हो रहा होता है बकायदा। और अगर नहीं आ रही तो दैट मींस कुछ तो है जो जल रहा है। ये सही बात है कि ये होता है क्या ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि नज़र लगती है नहीं, हाँ, शरई तौर पे ये अन्नज़रु हक़्क़ुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शाह फरमाया नज़र का लगना हक़ है। तो शरई तौर पे नज़र लगती है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला से आप हर नमाज में दुआ करते हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ऐ अल्लाह जो हासिदीन है हमें उनकी नज़र से महफूज फरमा। इंग्लिश में आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एविल आइज़, जी, शैतानी नज़र। अब जहन में रखिएगा, अक्सर औक़ात लोगों को, मैंने ये देखा है क्योंकि मेरा तजुर्बा है इस मामले में, 100 में से 80% लोगों को शैतानी नज़र होती है, जिन्नाती नज़र होती है। तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। आप खुश हैं, मियाँ बीवी आपस में बैठे हैं, शैतान क्योंकि आपसे हसद करते हैं, उन्होंने अल्लाह से वादा किया परवरदिगार हम इनको तंग करते रहेंगे। बच्चे अच्छे चल रहे हैं, बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, आप साथ जा रहे हैं, नज़र बद लगी, वो गिरना शुरू हो गए, बीमार होना शुरू हो गए। आपका कारोबार है, आप दुकान चलाते हैं, बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में घाटा होना शुरू हो गया। आप अच्छे न्यूज़ एंकर हैं, एक्टर हैं, आपके बोलने का काम है, आप अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहे, आपका दिल उदास होना शुरू हो गया। अलामात भी बता रहा हूँ, कुछ लोगों के सर में कनपटी पे बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों भारीपन रहता है, किसी के सीने पे दबाव सा महसूस होना शुरू होता है, आंखें भी भारी हो जाती हैं। कुछ लोगों का ये शोल्डर में ये एकदम ऐसा लगता है कोई किसी ने पहाड़ रख दिया, बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। तो अलामात कुछ लोगों की इस तरह होती है। बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, बिलखुसूस जो 3 महीने 6 महीने के बच्चे, क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं ना इस तरह, तो मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सारी बातें कर रहा हूँ। तो उनको देखता हूँ वो खामा खा बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, कोई तकलीफ़ भी नहीं होती, डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो उनके, वो देखते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अब उनका तोड़ क्या है, अब तोड़ पे आ चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये रोज़ाना का मामूल था कि आका इस्लाम सूरह फलक और सूरतुन नास पढ़कर अपने ऊपर दम करके पूरी बॉडी पे मस करके सोया करते थे। सूरह फलक और नास 3-3 मरतबा। अच्छा, अब नज़र बद के भी मामलात बहुत ज़्यादा हैं। अगर नज़र बद इंसानी नज़र बद है तो कुछ और उसके, अच्छा, हाँ, ये भी है, जिन्नाती है
तो तो कुछ और है। अभी ये बात चल रही थी ब्रेक के अंदर कि अपनी नज़र लग जाए, अपनी भी लगती है, जी बताया बहुत अच्छा लगा मुझे। अब असल में हम अपने आप को बहुत टोक रहे होते हैं। अच्छा, वो टोक किस तरह होते हैं, यार मैं इतना काम कर लेता हूँ, यार मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ। आप इस तरह मैं भी ना करें, क्योंकि वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे अना में फ़ना है, और अकड़ में पकड़ है। अच्छा, जिन्नाती नज़र होगी तो उसके ये कि आप ना उदास और मायूसी की तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए फिर आप आयतल कुर्सी 41 टाइम्स, 41 मरतबा आयतल कुर्सी सुबह और आयतल कुर्सी शाम, ये पढ़ के अपने ऊपर दम करते रहें। मैंने बहुत अक्सर लोगों को देखा है, मियाँ बीवी बहुत खुशहाल थे, बहुत अच्छी नज़रें बात ऐसी खा गई कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई। एक हमारा दोस्त था, बहुत अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत था, मोटरसाइकिल पे एक हेवी बाइक थी उसके पास। ऐसा हुआ है कि हमारे साथ ही है, सब तारीफ़ कर रहे हैं, और गाड़ी टर्न करके वापस आ रहा है, ट्रक आया और अल्लाहु अकबर, ये नज़रें बात है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना कि बड़े ऊँट को हांडी में ले आती है, मफहूम है, और बड़े पहाड़ को छोटे पत्थर में तब्दील कर देती है। अब उसको में ये है कि आप आयतल कुर्सी, आप देखे होंगे, आप अक्सर लोग ना पढ़ के अपने बच्चों को, जैसे हमारी माएँ आज तो आज भी दम करती थी, आयतल कुर्सी। और मैं आपको एक वजीफ़ा बता दूँ, आप अगर हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद, मेरे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटे अल्लाह तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुम जन्नत में अपने घर ना देख लो। सुभान अल्लाह, इतना छोटा सा अमल है कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हिसार के लिए, जैसे हमारे यहाँ गार्ड्स होते हैं ना, हम गार्ड्स लेके चल रहे हैं तो दूसरे लोग ना, यार इनके साथ गार्ड्स हैं, ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए फ़रिश्तों का एक प्रोटोकॉल लगा देता है, तो खबीस जिन्नात फिर आपको तंग नहीं करते। आयतल कुर्सी के अपने हिसार होते हैं, उसके अपने अल्लाह ताला फ़रिश्ते मुकर्रर फरमा देता है, सूरह फलक और नास के मुकर्रर फरमा देता है, फिर आप उससे बचना शुरू हो जाते हैं। मेरा भी इस हवाले से, दुआ के हवाले से कुछ चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। जैसे दुआओं पे हम कल बात कर रहे थे कि जब आप अपनी सवारी में बैठते हैं, सुभान अल्लाह, खुश रहें, बहुत अच्छा। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक पे हम जाते हैं, एक छोटा से ब्रेक, बिल्कुल आपके माइक थोड़ा सा इशू हुआ है। बराने रहमत, और हम छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी, आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत, और किचन में आ गई हूँ मैं फिर से, क्योंकि अब तो मैंने कहा कि बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आज बहुत थक गई हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज़ बताइए ठंडे में क्या है आज समरा? ठंडे में आज हमारे साथ करशी जामे शीरी की एक ड्रिंक बनाएंगे हम, थोड़ा अपना फ्यूजन डाल के, सनराइज मॉकटेल। ओके, तो ये लाइट है, रिफ्रेशिंग है, हमारे रमज़ान की ट्रेडिशन है, तो फॉर श्योर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसको बिल्कुल नीचे डाल देंगे ग्लास के, ठीक है। अब वो सनराइज इसलिए इसको बोलते हैं, इसको लाइट लाइट कलर्स ऊपर आते रहते हैं। ओके, तो ये हम नीचे डालेंगे। बाकी अच्छा, ये नीचे आपने डाल दिया, ये नीचे डाल दिया। अब आइस हमारे जग में रखी हुई है, हम ऑरेंज जूस डाल देंगे इसमें। ओके सिमरन, मैं भी सिमरन देखिए, मैं आप सिमरन अंदाजा कर लिया होगा कि अब जो है ना, रोजे का टाइम करीब है, रोजे का वक्त करीब है, और मुझे लग रहा है रोजा। हाँ, इसमें हम पानी डाल के इसको ब्लेंड कर देंगे। अच्छा मेरे आपको बैंगन के पकोड़े खाए हैं आपने कभी? बैंगन के नहीं खाए, सिर्फ आलू के पसंद है। आलू वाले पसंद होंगे मीरा को, बच्चों को अमूमन आलू वाले पकौड़े ज़्यादा पसंद होते हैं। आलू वाले, हाँ बिल्कुल, ये स्लाइस वाले ना। हाँ ना, यस यस यस। ये क्या बनाया? ये क्या बनाया है? ये वही बनाया है उमर? ये पकौड़े नहीं, ये तो पकौड़े हैं, ये कुछ कढ़ाई। ये हमारे शो का जो निकला है ना पकौड़े वाला, ये याद रहेगा सबको, पूरी टीम को याद होगा। हांडी और कढ़ाई भी है, और अब सोडा डाल देंगे। तो भाई टीम इरफान साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो शीर माल मंगा लें। शीर माल के बगैर जो है ना, या गरम नान। कहाँ तक पहुँचे? ये हमारी ठंडी ठंडी ड्रिंक तैयार है। अच्छा, इस्लामाबाद में रोज़ा खुल चुका है, कराची वालों के लिए शरबत तैयार हो रहा है और हो चुका है। हाँ, अरे यार, ये देखें अब भाई, ये हमारे पकौड़े भी हो गए हैं। हमारे पास एक कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये पीना मत। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है और कहाँ से? जी मैं सैयद कबीर अली शाह बात कर रहा हूँ, कराची से। जी तैयब। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने वालिदैन के हवाले से और दूसरे उलमा कराम ने भी वालिदैन के हवाले से बात कर रहे थे।
तो मैं क्योंकि हमने हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत की है, इज्जत की है, लेकिन मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अगर वालिदैन के हवाले से कोई शिकायत हो या कोई चीज़ अगर हमें शेयर करनी हो तो क्या मैं वो मुफ्ती साहब से शेयर कर सकता हूँ? जरूर, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, बात यह है कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत है और उसको भी मुझसे मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं है कि वन साइडेड लव है, लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि वो लड़की का फ़िरका अलग है, वो अहले तशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ना उनके घर वाले मान रहे हैं और ना मेरे घर वाले मान रहे हैं, मैं सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप अहले इसमें सुन्नत क्या- घराने से हैं? अच्छा जी जी बिल्कुल जी। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? वालिदैन की बात मानी जाए या आप कोई राय दें, या किस तरह से शादी हो सकती है, नहीं हो सकती, कुछ इस पे ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और बहुत अच्छा सर। नूर रहमानी साहब, मोहब्बत की बात हो रही है, मोहब्बत में मुझे ना कुछ लाइंस याद आ गई हैं, अगर आप इजाज़त दें, अगर आप इजाज़त दें जी तो। पढ़िए। इजाज़त दें। जी 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 जी। लाइंस हैं कि तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, मोहब्बत क्या तुम्हें बोले? तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रक़्स से वहशत क्यों नहीं करते, वाह, इलाज अपना कराते फिर रहे हो न जाने किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो न जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। आहा, क्या बात है, क्या बात है। कर ले सवाल की तरफ आते, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था कि दो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट देखिए सबसे पहले थे कि वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए ओवरऑल, मतलब ये शिया सुन्नी वाली बात ही एक बात जी है। जी जी। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ शादी का जब मामला होता है ना, मैं बड़ी अहम बात करूँगा, जो लड़की लड़के को पसंद आ जाए ना, उसकी माँ को कभी पसंद नहीं आती फिर। ओ बहुत ही सही बात की है आपने, ये मेरे दिल से निकला है अभी। फिर वो अच्छा, फिर दूसरी बात ये होती है, अगर आप अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके करेंगे तो फिर मैंने देखा घर बसने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसकी रीज़न ये भी होता है कि देखिए आप जॉब पर चले जाएंगे, आपकी वाइफ, आपकी वालदा और आपकी बहन, फिर एक महाज बन जाएगा और घर में दो ग्रुपिंग हो जाएगी। उसकी वजह से बड़ी मुश्किलात, तकलीफ़, आजमाइश हो रही है। और मैं यहाँ हाथ जोड़कर उन माओं से भी कहूँगा कि जो आप चांद सी बहू लेके आती हैं और 1-2 महीने के बाद में उसे गिरने लग जाता है। सेकंड, ये हकीकत बयान करूँ, बिल्कुल सही बात बोली है आपने, बिल्कुल सही। लेकिन उसका एक सवाल जो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या शादी हो सकती है ना? मैं पूछूँ, बताइए बताइए। देखिए जी इजाज़त है, फिर मैं भी इसका जवाब दूंगा। क्योंकि जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान है, उस पर मीरास, निकाह और ये सारे मसाइल लागू होते हैं, तो शादी तो हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाइए दूसरा मरहला के मोहब्बत। पहले तो मोहब्बत, तो आपकी उम्र क्या है इस वक्त मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो नहीं बालिग भी तो 18 साल में हो जाता है बालिग, तो 18 से 40 साल तक की जो मोहब्बत होती है ना, ये बस मोहब्बत नहीं होती, ये पहली दफ़ा बस लड़की देख ली, मिल गई, बस अच्छा लग गया, ये होती है। ये आप 40 साल की उम्र तक, ये 40 साल में पुख्तगी आती है। 40 साल में पुख्तगी आती है, फिर शुरू पता चलता है कि मोहब्बत है या नहीं। 60 साल में आ जाए, 60 साल में भी आ सकती है। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लेकिन लगता है, after 40 आप years। शायद इख्तिलाफ भी कर सकते हैं इस बात से, मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की शादी में हमेशा रेंज इतनी रखनी चाहिए कि आप अपने घर वालों को मना सकें, उसमें अड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये रिश्ते ना मोहब्बत से जुड़ते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि लड़की शिया है सुन्नी है, बात यह है कि इंसानियत में शादी होती है, दो ख़ानदानों में शादी होती है, तो अगर ख़ानदान अगर जुड़ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी मोहब्बत में बेटा इतनी रेंज पैदा करें कि आप एक दूसरे को जोड़ें, ना कि एक दूसरे को तोड़ें। क्या बात। थोड़ा सब्र कर लें, जल्दबाजी ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि मोहब्बत ख़त्म कर दें, मैं मोहब्बत के हमेशा हक में हूँ और रहूँगी। मोहब्बत रहनी चाहिए क्योंकि मोहब्बत है तो ज़िंदगियाँ बड़ी खूबसूरत हैं। बिल्कुल। लेकिन अपने रवैयों से, लड़की से भी ये कहूँगी और लड़के से भी ये कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है एक इंसान होने के नाते, एक बिल्कुल मैं तो एक आम सदना सा स्टूडेंट हूँ, कि आप लोग अपने रवैयों को ऐसा करें कि आपके घर वाले कहें कि हाँ यार क्यों ना इस रिश्ते को हम कबूल कर लें। तो आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, आप लोगों ने बदतमीजी नहीं करनी, आप लोगों ने अड़ना नहीं है। अगर आप वाकई एक दूसरे की मोहब्बत, देखिए मोहब्बत क्या है, एक दूसरे को इज्जत देना। अगर आप दोनों एक दूसरे को एक रिश्ते में इज्जत देना चाहते हैं तो उस इतनी इज्जत दें कि वो बिछ जाए। बहुत अच्छी बात की, और मोहब्बत हमारे दीन ने भी मोहब्बत ही सिखाई है, नफरत तो सिखाई नहीं है। एक और कॉल लेते हैं हम, हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं फैजुर रहमान बात कर रहा हूँ फेडरल बी एरिया से। फजलुर रहमान? जी फैजुर रहमान जी, मेरा मसला जी फेडरल बी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि 10 साल से हम क्राइसिस में गिरते आ रहे हैं। कभी हमारे पास हमारा बंगला था, गाड़ी थी, कारोबार था, हमारा फाउंड्री थी कराची में ना, जिसको ढलाई का कारखाना रहता है, लोहे की ढलाई होती है, वहाँ पे पार्ट्स वगैरह बनते हैं। तो अच्छा खासा कारोबार था हमारा, लेकिन दिन ब दिन कर्जों में डूबते गए, कारोबार खत्म होता गया। हमारा फैमिली का कारोबार था। डूबते डूबते नौबत ये आ गई कि घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, नौकर चाकर सब खत्म। अब हम जो है किराए के घर पे रह रहे हैं और मैं रक्षा चला रहा हूँ। मैं लिटरली आपको सच बता रहा हूँ, मैं इस वक्त कराची में ही मौजूद हूँ, फेडरल बीरे में ही रह रहा हूँ और मैं इस वक्त रक्षा चला रहा हूँ। और कभी हमारा ढलाई का कारखाना, लोग हमें जानते हैं, हमें लोग जानते हैं और हमारा ये हाल है। तो मेहरबानी करके बताएं कि हमारे इस मसले का क्या हाल होगा। बिल्कुल आपको इसका जवाब देते हैं। प्लीज़ नूर भाई, सेम क्वेश्चन। देखिए, कभी कभी ये सिर्फ नज़र बद के मामलात नहीं होते, बल्कि ये जादू के मामलात भी होते हैं। और जादू की वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को बिगड़ते देखा। इसमें भी 2 चीज़ें मैं आपको वाज़ेह कर दूं। कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइश होती है और कभी कभी इंसान के शामाते आमाल होते हैं। यानी इंसान, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटा हमेशा जादू नहीं होता, बल्कि इंसान के गुनाह होते हैं जो उसके सामने आ जाते हैं और उसकी वजह से इंसान बर्बाद होना शुरू हो जाता है। कभी कभी वो तकब्बुर में बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी वो फ़ख्र के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी वो काम करना छोड़ देता है, मेहनत करना छोड़ देता है। और जैसे मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ा मिसाल के तौर पे कोई होटल है, वहाँ बहुत अच्छा खाना बनता था, मगर उन्होंने अपनी म्यार को नीचे गिरा दिया। जी, उसकी वजह से भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर मान लिया जाए ये नज़र बद है या जादू के मामलात हैं, तो अब आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो सबसे पहले आपको बावजू रहना है। सेकंड ये कि आपको नमाज की पाबंदी करनी है। थर्ड ये कि आपको सुबह शाम 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फोर्थ ये कि आप सूरह बकरा के अगर चाहें तो पूरी, वरना सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है, जो आखिरी 2 आयत हैं, या लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ से लेकर पूरी सूरह बकरा के जो आखिरी हैं, वो आप 11 मरतबा सुबह शाम बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, पानी में दम करें और दम करने के बाद घर के चारों कोनों में जहाँ आपका बिज़नेस है उसके चारों कोने में छिड़कें। तो इंशाल्लाह नहूसत के मामलात होंगे, नज़र बद के मामलात होंगे, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे। हिम्मत नहीं हारें, हिम्मत हारेंगे तो फिर मामलात हल हो जाए। हमारे पास असल में बहुत मुख्तसर सा वक्त है, 4 से 3 मिनट है दुआ भी हमें करनी है। हमारे पास इफ्तार का टाइम बहुत कम रह गया। हमारे पास ज़ैनब मौजूद है। ज़ैनब, कुछ बहुत माजरत, सबसे पहले हम बातों में मशगूल हो गए थे, आप प्लीज़ सुनाइए। थोड़ा दुआ करवा दीजिए मेरे भाई से। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरह तू राज़ी होता है हमें वो काम करने वाला बना, और जिस काम से तू नाराज़ होता है ऐ अल्लाह हमें उन कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको औलाद के गम से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी नमाज को, हमारी इबादत को, हमारे रुकू को, हमारी तस्बीह को, हमारी तरावी को सबको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा, हमारे मरहुमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घर के दस्तरखान को वसी से वसी फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान वदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
चले हम यहाँ तैयारी करते हैं उमर। बिल्कुल, रोज़े का वक्त बिल्कुल करीब है, हम यहाँ सबका एहतमाम करते हैं। रोज़े का आप अपने घर में कीजिए। शो इख्तिताम पर पहुँच गया है, कल हम आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह रोज़े से पहले। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई और हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीरफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप फिर आइएगा, ठीक है? इतनी खूबसूरत आवाज़ में जो आपने नात सुनाई है और एक बहुत बहुत अच्छा लगा साथी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इजाज़त देते हैं और इस तरह बच्चों का हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, और वो जब आपके उस असाज़ा बैठे हों, उनके सामने हमें इजाज़त मिल जाती है तो बहुत ही करम की बात होती है मालिक की तरफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया so आप सबका, बहुत शुक्रिया। नूर भाई बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, देखते रहिए बराने रहमत। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल।